एक ब्लैक एनवेलप आता है. I was very excited. Hello, Kyra and Gullu. We love you. And it's crystal clear, Kyra. तुम पूरी कोशिश कर रही हो गुल्लू में कुछ रोमांस जगाने की. So here we are for a little help. Oh, thank you. We planned a special night for you at the Love Den with Gullu. भाई मेरा तो दिमाग सा थोड़ा खराब हो गया. मतलब डेट के टाइम पे मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, लेकिन लव डैन तो भाई इतनी ज्यादा वैसी चीज है ना, मतलब फुल घबराहट वाली. ताकि आप दोनों कर सको कुछ प्यार भरी बातें और रोमांस को मिल जाए एक और चांस. लेट्स गो बेबी, लेट्स गो. ये लव डैन. रंग उतर चुका है तेरा. Good luck, Kyra, and all the best, Gullu. Love, Sunny and Karan. I love you guys. मेरे लिए लिखा भी कि ऑल द बेस्ट, और इमोजी भी ये वाला लगाया, आंख वाला. इनको पता है हाउ मच आई लव क्या? लव डैन विद यू. तेरी अरे पागल. तेरी क्यों है? फिर तू क्या? अरे मैं खुश हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ बेबी. मैं दिखाना नहीं चाहता खुशी, मैं सोच रहा हूँ सारी खुशी लव डैन में दिखाऊं. ऐसी बातें बताई नहीं जाती. चल रेडी हो जा, अब तो मजा आएगा. चलो, थैंक यू सनी मैम एंड थैंक यू करण सर. मेरी कोई तो सुन रहा है. थैंक यू सनी मैम एंड लव यू करण सर. तो मेरे पे कोई ऑप्शन था नहीं, जल्दी से मैं रेडी हुआ. कायरा भी रेडी हो रही थी, हम दोनों रेडी होके सीधा लव डैन के लिए निकल गए. मैंने अब तक सिर्फ लव डैन के किस्से सुने थे, लेकिन आज मैं लव डैन जीने जा रहा हूँ जिसमें मेरी बहुत ज्यादा पड़ी. वहां पता नहीं कायरा मेरे से पूरा फायदा उठाएगी, क्या क्या करवाएगी. ओह माय गॉड. Fool for a fool. So pretty. कौन, तू या लव डैन? तू बता. यार वैसे दोनों ही बोलना चाहूंगा, बट स्पेशली Love that. Come on. नहीं लव डैन के अंदर आप. Smarty pants. चल अंदर देखो. कुछ क्रेजी सेटअप नहीं कराया मैंने. तो मैं जैसे ही लव डैन में गया भाई, इतना सुंदर. वहाँ पे चॉकलेट का फाउंटेन है. मैं कायरा को देख रहा हूँ और वो हंस रही है. मैं सिर्फ नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं अब क्या होएगा. Finally some time together. पूरे टाइम तो मैं गेम में बस उलझा रहता हूँ कि गेम, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये सब. So are you happy to finally get some art time? Us time. Yes. Happy though. Happy and shy. Happy and shy? Yeah, that's you. We were very happy कि some time alone. So it was nice. ये dress याद है गुल्लू? ये ड्रेस मेरे हिसाब से मैंने कहीं तो देखी है, शायद से देखी है? फर्स्ट डे देखी थी एंट्री पे. वाह, I'm impressed. ये भी कौन सी लाल रंग से तो मेरे को याद रहती है चीजें. He noticed it कि it was the same dress जो मैंने day 1 पे पहना था, and I was very happy. तो तेरे को लगा मेरे को याद नहीं होगा? नहीं. पागल है क्या? सुंदर लड़कियों के कपड़े मैं नहीं भूलता. सुंदर लड़कियों के. लड़की लड़कियों. नॉट लड़कियों के. क्या सोचा था मुझे फर्स्ट टाइम देख के? बड़ी बुरी लगी होगी ना. यार थोड़ा तो मेरे को लग गया था कि लड़की थोड़ी मुंहफट तो है, मतलब स्ट्रेट. फिर गौरिश ने बोला था बेली डांस के ऊपर कुछ. हाँ, फिर तूने बोला था चार्ज फॉर दैट. फिर कुछ और भी एक दो चीज बोली थी शायद. मैं क्या करूँ? तब मैं कहा मैं इससे बात मेरी तो नहीं हो पाएगी. हाँ, ये सोचा था. फिर मेरे को लगा इससे बात करने का कोई पॉइंट है नहीं, किसी और के साथ कनेक्शन बनाऊंगा. फिर हम जब विला में एंटर हुए थे, जब हमारी बात हुई, तब मैंने तेरे को बोला चल तेरा कनेक्शन बनवाता हूँ मैं. फिर मेरे को लगा नहीं यार थोड़ी फन तो है, चिल तो है. बट भाई यार तेरे कनेक्शन बनवाने में मैंने अपना कनेक्शन कर लिया तेरे साथ. ये मानना तो पड़ेगा तेरे को मेरी स्किल्स पे. मैं दिखने में डम लगता हूँ नहीं वैसे. नहीं, दिखने में तो बहुत हैंडसम है. यही सुनना चाहता. आई नो. मैंने पता क्या सोचा था? क्या? मैं जब आ रही थी, देखा मैंने तुझे था, तेरी साइड में आई थिंक गौरीश बैठा था ना. मैंने जानबूझ के बोला कि आई थिंक आई लाइक हिम, बट मैंने तुझे बताया नहीं. आई मीन आई डिडंट वांट टू टेल एनीवन. तेरे को लगता है तेरी बेइज्जती हो जाती है. ईगो थोड़ा. बेइज्जती नहीं. ईगो प्रॉब्लम्स भी तो है. मेरी है, तेरी नहीं है. मेरी तेरे से बहुत कम है.
नहीं। तो फिर हम दोनों की में बेस्ट चीज़ क्या हुई ना, तू मेरे पास आई ना मैं तेरे पास गया, हम किसी और के लिए बात करने के उस बीच फिर मैंने मस्ती मजाक में अपनी लाइनें वाइनें मारनी स्टार्ट की। और अब एक वाइब बोल दूं मैं, या मतलब मेरे को अच्छी लगने लगी वो चीज़ें, आदत होगी उस चीज़ की। फिर मतलब मैं मैंने, तेरी आदत हूँ। आदत नहीं है मतलब मेरे को पसंद है। अब जो चीज़ पसंद होती है उसकी आदत अपने आप हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी, लाख रुपए की बात है, तुझे समझ नहीं आएगी अभी, इसके लिए टाइम लगता है समझने में। मैंने पहली बार कायरा को हमारी फीलिंग्स बताई, जो मैं उसके लिए फील करता हूँ वो सब बताई थी। मैं अब बहुत खुश हो रखा और मेरे में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ गया गाइस। अब मैं वो शर्माने वाला गुल्लू नहीं रहा। I was very happy and we relived all the memories. हमने day one पे टकरार से स्टार्ट की थी and I think वो टकरार बरकरार रही है अभी तक। देख एंटरटेनमेंट चैलेंज हम जीते क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी थी। और तू मेरे को नॉन डांसर समझती थी ना। You saw me dancing? I told you you're a very good dancer. करके दिखाइए वापस। अबे जीत तो गए, सब लोगों को करके दिखा दिया, फर्स्ट आए हैं। अनीशा के साथ तो डेट पे बड़े नाच रहे थे, सिर्फ मेरे साथ ही शाय। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, मैं बस बोल रही हूँ। अनीशा के साथ तो बड़ा डांस कर रहा था, बेबी हम किसी और का नाम, हाथ पकड़ रहा था। हम किसी और का नाम लेके डेट क्यों खराब करते हैं? नाच के दिखाओ मुझे। यार मैं ऐसे कैसे नाचूं? मैं फिर मुझे नचाने के लिए लाइए क्या यहाँ पे कि बेड पे लेट की चल गुल्लू नाच? तो तूने मेरे को माफ तो कर दिया सारी चीजों के लिए, मेरी छोटी मोटी गलती जो भी थी, बच्चे वाली छोटी मोटी गलती। बच्चे वाली। प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, डेडिकेट करो एक सॉन्ग, मैं चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। चल मैं तेरे लिए अपना फेवरेट सॉन्ग चला दूं, ओके, विच इज जानम। मेरे को नहीं आता। तुम लेके नहीं जाओगे? ओहो यस, ये मेरे लिए अलाइज किया तू। इस ब्लाइंड फोल्ड से फंसा था मैं। ऐसे किया था डांस के साथ शूज के भी गलत ना। मैंने कहा चल कपल डांस तो हम करते रहते हैं, मैं आज बैठ के देखता हूँ तू डांस कर क्योंकि तू तो डांसर है ना। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत मिस्चीवियस आइडियाज आ रहे थे एंड आई वाज लाइक ये ड्रेस के साथ मैंने जो ये पहना है, मे बी आई शुड जस्ट यूज इट एज अ ब्लाइंड फोल्ड एंड आई शुड डू अ क्विक चेंज। ब्लाइंड फोल्ड खोलना। एंड जैसी मैंने ब्लाइंड फोल्ड हटाई भाई, मैं कायरा को देखता रह गया। वो इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी और मेरे को उतनी ही ज्यादा शर्म आ रही है उसको देखने में भी और उसको तारीफ करने में भी। मैं नहीं हंस रहा यार। हंसी रुकी नहीं जा रही थी बट आई वॉन्टेड टू मेक आवर लव देन मेमोरेबल एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सुंदर तो लग रही है तू, हॉट लग रही है, बट आज क्या करेगी कनाडा में मेरे को मिस करने के अलावा? फोन नाम की चीज होती है, मतलब हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। हाँ फोन पे तो बात करेंगे और मतलब क्या, फेब में आएगी तो सीधा मुंबई। वहाँ पर भी कोई अनीशा पटा लेगा तब तक? कहाँ पे? गुड़गांव है। अबे यार तू मतलब घूम फिर के वो टॉपिक मेरे भाई, क्योंकि वो चीज मुझे चुभती है। बेबी मैंने कितनी बार आपको मतलब आई जस्ट हैड अ टेस्ट ऑफ व्हाट्स गोना हैपन विद मी। पैसे वेला में जब तक मैं सामने थी तो था, और जैसे ही थोड़ा दूर चला गया तो मतलब मैं जब कनाडा जाऊंगी व्हिच इज यू लीविंग टू प्यार विला, यू विल फाइंड समवन एल्स। फिर जब मैं आऊंगी फिर तू माफी मांग लेगा, फिर मैं डुबकियां करवाऊंगी। ऐसा थोड़ी चलता है। दोबारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा यार बेब। अब फेब में तो हम मिलेंगे ना, अब उसके बाद तू कब आएगी? फिर उसके बाद तो मैं यहीं रहूंगी 8 महीने। क्यों इंडिया में? यहाँ शिफ्ट हो रही है तो? प्लानिंग, बिकॉज वहाँ का तो मेरे पास है, जाते पासपोर्ट सबमिट करके आ जाना है। ओह अच्छा, तो यहीं शिफ्ट होने वाली है। Scary, is it? Patience.
रखा तो तूने बहुत। पेशेंस यार, तेरे साथ रहने के लिए पेशेंस तो चाहिए इंसान को। अगर झूठ बोला है तो साइड हो जी, और सच बोला है तो तेरे को पता ही है, यहीं रही हो चुपचाप। तो ऐसा हर लड़की के साथ है? कैसा? ऐसा मैं हर लड़की के साथ कैसे हूँ? मैं तेरे साथ हूँ यार। नो, लाइक अंडरस्टैंडिंग, जैसे I'm see, you know, I am very intellectual these days. One of my old friend made me intellectual here, अंजलि जी। बाहर हर लड़की के साथ, मतलब मेरा नेचर है ऐसा मस्ती मजाक वाला, मैं सीरियस नहीं रह सकता ज्यादा। वैसे तो मेरे से पूरे दिन इतना पूछते कि मैं बिजी रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, बातें नहीं करता। अब जब मैं तेरे पास हूँ तो तेरे पे बातें नहीं है करने को। मैं देख रही हूँ तुझे। तो देखती तो मेरे को डेली है ना तू। वो देखना इतना प्यार से नहीं होता जब तू डेली देखती है। वो देखना कैसा होता है? मतलब जो भी गुस्से शक में देखना होता है, गुस्से उससे बात ज़्यादा देर क्यों कर ली, उससे तो बड़ा हंसी मजाक करके बात कर रहा था। वो तो करता नहीं है दूसरी लड़कियों से हंसी मजाक करके तो वो मेरा नेचर है, इट्स इन माई ब्लड, इट्स इन योर जीन्स। या मेरी जीन्स में एक नोट है, उसमें यही लिखा है जो मैं करता हूँ पूरे टाइम। तो बुढ़ापे तक फ्लर्ट ही करता रहेगा दूसरी लड़कियों से? लड़कियों नहीं, फिर बूढ़ियों से करूंगा ना, मैं भी तो बुढ़ा बन जाऊंगा जब। मतलब यार, इट्स हेल्थी फ्लर्टिंग, यू नो, इट्स गुड फॉर यू नो योर हेल्थ, एंड हेल्थ इज वेल्थ, सो या फॉर बोथ द थिंग्स। क्यूट तो तू है ना? फिर शर्मा रहा है। नहीं, मैं नहीं देख रहा था। तो शर्मा क्यों रहा है? Why are you looking away? मेरे को लगा कोई है यहाँ पे, अच्छा, तो ऐसी आवाज सी आई तो मैं यहाँ देखने लगा था, फिर देखा तू ही है मेरे पास। मुझे लग रहा था मतलब जितनी भी हमारी लड़ाई थी ना, हमने लव डैन आने के बाद ना सारी ऐसे खत्म हो गई, दिमाग पे से सारा लोड हट गया, सिर्फ अब हम दोनों हैं। I was happy कि he was finally being himself, the real Gullu. कितना प्यारा सेटअप था। और इस बुद्धू ने कुछ भी नहीं किया। हमने डांस किया, हमने चॉकलेट मेरी खाई, तारीफ की मैंने तेरी तारीफ की। ना उसने अपने फीलिंग्स मुझे बताए। Did I get one वन वॉट proposal? मैंने बोला तू मेरे को पसंद है। This is how you confess? मतलब तू चाहती है कि मैं ये चीज ऐसे बैठ के खोलूं? Both the knees. देखो, मुझे आप पसंद हो, आपको पता है, और मेरे को तेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैंने बोला बैठना है। सुन ना, अब बात सुन मेरी। No. हाथ तो दे। मैं नहीं दे। जब प्रपोज कर रहा हूँ अच्छे तरीके ऐसे से। प्रपोज करिए, जाके अपनी बहनों को प्रपोज करो। बहन तो मेरी है इतनी सारी, मुझे बहनें नहीं चाहिए। I wanted to make him go down on his knees, guys, on his knees. I will make your life hell, baby. अरे मैं आ रहा हूँ तेरे पास। और अब कायरा पूरा फायदा उठाने वाली है मेरी शराफत का। अब वो मुझसे वो सारी चीजें कराएगी जो मैं नहीं करता, जिनसे मैं शर्माता हूँ। हाँ, ऐसे आते हैं, empty handed आते हैं। जिम सब सिखाना पड़ता है इस लड़के को। मैं जिम में आता क्या हूँ? काय का फ्लर्ट है तू? अब देख, अब तू 10 चीज बोले, इसी फ्लर्ट से मैंने तेरे को इम्प्रेस कर रखा था, ठीक है? तो मैं कह रहा था, क्या कह रहे थे आप? देख, मेरे को तेरे से बात करना अच्छा लगता है, तेरे साथ टाइम स्पेंड ये करना। ऐसे ही आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो? जानबूझ के कर रही है ना, तेरे को मजा आ रहा है ना ये सब करने में। देखो, यही साइड दिखाने का लोगों को, क्यों दिखा रही है तेरे को? देख, तेरे को पता है मेरे को तू पसंद है। चेंज कर लूं, बहुत देर से दर्द हो रहा है इसमें। देखो, प्यार होने में सबको टाइम लगता है। एक महीने में जो लोग बोलते सीधा आई लव यू। No, I'm not asking you to say that. क्योंकि I don't think तो आई लव जो यू हमारा होता bond है, तभी आई लाइक होता है ना। उसके बाद, उससे पहले बोलते तो हमको क्या है, बस पॉइंट तो है, बस पॉइंट से पॉइंट पकड़, बात से बात समझ, और इसको पकड़। ऐसे देगा। बेबी हैव इट, प्यार से लड़की से बात करना नहीं आता है। बेबी हैव इट।
Gullu, be a man, gentleman. What did he say? तूने तो बोला be a man. अकेले बैठ तू. This is your definition of being a man. It's a wrong definition of being a man. घुटने पे बैठ के उसने जबरदस्ती मेरे को प्रपोज करवाया अपने लिए. मतलब ऐसा नहीं मैं प्रपोज नहीं करना चाहता लेकिन जबरदस्ती कराया उसने. बेबी Don't talk to me. बेशक हम कितना झगड़े कितना लड़े लेकिन मजा मेरे को उसी के साथ आता है. बेबी चलो ना अंदर चल के बात करते हैं. ये ढोंग मत करो. ढोंग करना सच्ची. सुन तो सही. मुझे लगेगा रियल है, मैं आ जाऊंगी. सच्ची में रियल है यार. प्लीज आज वाले प्लीज अंदर बात करें. मामूली लड़की समझ रहा था. मैं मामूली नहीं समझ रहा तुझे. मैं मामूली मैं मवाली आज अंदर. चलो आज मैं सही से प्रपोज करता हूँ. आई अच्छा उठाने लिख रहे थे. मुझे लगा कहीं ने खींच के ले जा. तू कैसे मुझे कैसे ट्रीट करता है? अच्छा खड़ी तो हो गई. एक बार मैं क्या हूँ, लौंडा हूँ, डॉगो हूँ, ये क्या? मेरी बेबी खड़ी हो गई. ये ऐसे उठाते हैं लड़की को? मैं लड़की उठाता ही नहीं. मेरा किडनैपिंग का काम थोड़ी है बेबी. मुझे उठा के दिखा. रुक जा मैं गुस्सा. तू मुझे उठा के ले जा. हर बार ले जाऊंगी. चलो आप ट्राई करते हैं. अब तो गया. मैं गुस्सा उठी. रोल रिवर्स. क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? क्या है हंस मत खा मगर ठीक है ना. अब मजाक की बात नहीं. कब हम अंदर चले. उठा लेगी. उठा लूंगी. और मैं नहीं अब मैंने तुझे दिखा भी दिया कैसे उठा. फिर मैं उसे मना के लेके आ रहा हूँ. मतलब भाई इतना अच्छा टाइम था ना मेरा लव डन का. जितना ये अनएक्सप्रेसिव है, थैंक्स टू द लव डैन, आई थिंक आज उसके सारे इमोशंस बाहर आ चुके थे. मेक अ पिक्चर विद पाउट. चलो फिर ठीक है. किसी वाली फोटो रह गई है. क्या क्या कुछ सुना दूं ने. क्या वापस फोन ला. एक चीज जिससे हमारी लड़ाई चल रही है दिखा. अब ये धमकी मुझे मत दियो ठीक है. ये तो इंस्टेंट आई है. आप योगा करती हो क्या. क्यों? मेरे को योगा पोज आता है. शवासन. ये सब मैं वो फेवरेट वाला करने वाला हूँ कुछ घंटों के लिए. तो मैं नहीं चाहता मेरे योगा पोज में तू मुझे तंग करे किसी भी प्रकार में. अब देख तू बोलेगी गेम वाली बात कर दी. सुबह चैलेंज जीतना है बेबी हमें. दिल तो मैंने तेरा जीत लिया लेकिन मैं तेरे दिल के साथ चैलेंज भी जीतना चाहता हूँ. गुड नाइट बेबी. बातें करते करते हम रात को सो गए. फिर सुबह उठे. मेरा तो फास्ट है आज. मैंने तेरे नाम का फास्ट रखा है आज. ताकि हम दोनों साथ रहे ज्यादा दिन. हंस रही है मत मान. तो यार देख अब मुझे नहीं पता हमारे यहाँ पे कितने दिन बचे हैं साथ. बाहर तो है ही पर जितने भी है मैं ज्यादातर तेरे साथ टाइम स्पेंड करूँ. तो करो ना. तो कर रहा हूँ ना. सुबह उठ के इस टाइम तेरे को लगता है मैं उठता हूँ.
जितना भी टाइम था अच्छा था, लेकिन अब हम शो की लास्ट स्टेज पे है। सो बेबी हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूँ मैं इस शो तेरे साथ जीतूं और हमारा नाम करना है कि गुल्लू कायरा, कायरा गुल्लू इस शो के विनर है। गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन, एक और नया नोटिफिकेशन। हेलो स्प्लिट्स विलेंस। हेलो। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, एटलीस्ट एक कपल की। क्योंकि आज है आपका शॉर्टकट टू द फिनाले, मतलब टिकट टू फिनाले। एंड ये सुन के मेरे कान खड़े हो जाते हैं एकदम से कि टिकट टू फिनाले चैलेंज इज फाइनली हियर। सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। लव, सनी एंड करण। मतलब यार मेरे को पुराने ना पिछले साल के फ्लैशबैक आ गए। पिछला टिकट टू फिनाले में 1 सेकंड से जीता था। इस बार भी मेरे सामने कंपटीशन उनमें से एक है योगेश शावत। तो मेरा था कि इस बार भी मैं तुझे हराऊंगा चाहे कितने भी सेकंड से। मैं रूरू को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे भी करके हमें टिकट टू फिनाले जीतना पड़ेगा रूरू, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट टू मी एंड बस हमें अपनी जान दे देनी है इस चैलेंज में। एंड टिकट टू फिनाले कैसे भी करके हमें अपने पास लेके आना है। टिकट टू फिनाले मतलब हमें रेडी होना पड़ेगा, और ये टिकट टू फिनाले कैसे भी करके हमें चाहिए। चैलेंज की लोकेशन पर पहुंचते ही मतलब मेरी तो भाई साहब आंखें ही फट जाती है कि भाई इतना लंबा चैलेंज। रस्सियां लटक रही हैं, दूसरी तरफ सीढ़ियां हैं, स्लोप है। ये टिकट टू फिनाले है, इतना इजी तो नहीं होने वाला है, और कंपटीशन भी बहुत तगड़े हैं। Hi guys! Hi! Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, Envy Perfumes, and Philips Body Groomer. Wait, girls, hold up. You guys are looking low-key fire today. Thank you, ma'am. And all thanks to Numi, Gen Z's favorite fashion destination. क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाजी। बढ़िया। बाकी के कहाँ हैं? उड़ गए। Urfi came, she's like, this one, that one, उड़ा दिया। चिड़िया उड़ा दी सर। उड़ा दिया हमने। ये क्या हो गया यार? मतलब ठीक है बट इतना ड्रास्टिक? Well, we're at the ticket to finale. So we need to know who wants to fight, who deserves it, who's willing to go all the way to get that ticket to finale. So we can't have too many people. बाप रे। Split Villains, Aaj Ka challenge is extremely important. But before we discuss about Aaj Ka challenge, I want to know what happened in the Love Den. सर मेरे को लग रहा है आज के चैलेंज से ज्यादा टफ लव डैन था। मतलब और टाइम ऐसा होता है मैं यहाँ वहाँ भाग जाता हूँ बचने के लिए, कोई दोस्त मिल गया वहाँ निकल जाता हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का। क्या क्या हुआ सर? थोड़ा सा डांस हुआ था, बाकी फिर आधा लव डैन तो इसको मनाने में निकला है मेरा। वहाँ भी गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मतलब मेरी तरफ से सर अच्छा एक्सपीरियंस था पूरा। मतलब मैंने इसको बातें गुस्सा किस बात हुई? प्रपोज करने वाली बात थी शायद। नहीं मार एक और मार। कुछ भी बोलता है उसको। he was on his knees already by the way. ये पता है किसी को? हमें तो ये भी नहीं पता लवडेन गए हैं। मुझे भी नहीं हमें तो पता ही नहीं था सर। मैं तो कायरा से पूछा भी था लवडेन जा रहे हो, कहती नहीं। गुल्लू ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो गया तुझे? अरे मैं चलते चलते ऐसे गिर गया था भाई गलती से। अच्छा कायरा बताओ फिर तो क्या फिर हुआ? मैंने बोला like a gentleman express your feelings. तो उसने एक दो बार बहुत ही मेलो टोन में बोला मुझे पसंद नहीं आया,
फिर मैंने मर्दों की तरह बोल तो चिल्ला दिया तो फिर मैं चली गई वहां से। चल के नहीं आए, फिर मैं इसे उठा के लेके आया हूँ। और वो ऐसे नहीं भी जाऊंगी मैं। मैंने दिखाया ऐसे उठाते हैं लड़की को, उसको उठा के, उसको उठाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चलो बाकी सब अच्छा था, ब्लाइंड फोल्ड वगैरह सब ठीक ठाक। क्या हुआ इतना ज्यादा? अरे भाई इनको तो सारी चीजें पता है। अब एक एक करके वो मेरे सारे राज खोले। ब्लाइंड फोल्ड हुआ, हमने डांस करा और मेरी शर्म सिर्फ बढ़ती जा रही है। अरे तुम लोग ब्लाइंड फोल्ड पे ही खुश हो गए, आगे बताऊंगा तुम लोग गिर जाओगे। आगे तो कुछ जाएगी। Well, let's just say Gullu and Kaira had a lot of fun. अबे अब तो बता ब्लाइंड फोल्ड के बाद क्या किया? छुपन छुपाई खेल रहे थे। छुपन छुपाई खेल रहे थे। छुपन छुपाई क्या ढूंढ रहा था? अच्छा उसको छुपन छुपाई बोलना है, ओके। मेरा चैलेंज से ध्यान हटके ना सिर्फ सारा ध्यान शर्म पे लगने जा रहा है कि मैं शर्माए जा रहा हूँ। मैं कह रहे भाई रहने दो यार, प्लीज यार, सबके सामने मत बोलो, सब मेरे को चिढ़ाएंगे। चलो सबका मूड अच्छा हो गया तो आगे बढ़ते हैं। So splits villains, like I said, आज का challenge is extremely important. क्योंकि आज का challenge जो couple जीतेगा उनको मिलेंगे एक confirmed ticket to the finale. Alright, before we move on to what the challenge is, कि आज का challenge क्या है, यहाँ पर सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बट मोहित, यस सर, वी आर वेरी क्यूरियस कि आप ये टिकट टू फिनाले का जो चैलेंज है ये किसके साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं? आकांक्षा या अस्मिता? अस्मिता के साथ सर। I was really happy. Mohit is actually a very good performer. So at that point, I felt like yes, we still have hope. I mean, मुझे पता था क्योंकि कल के डोम में ही अस्मिता ने अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दिए थे मोहित को बचाने के लिए, एंड आई डिड नॉट हैव एनी स्प्लिट कॉइन्स लेफ्ट क्योंकि कल मुझे भी अपना पावर कार्ड यूज़ करना था, एंड आई फील इट्स फेयर क्योंकि अस्मिता एंड देन निहारिका ने उनको बचाने के लिए अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स यूज़ कर लिए। सो आई जस्ट फील कि मतलब मुझे तब नीड ही नहीं लगी कि उनसे जाके कुछ भी पिच रखूँ या कुछ भी बात करूँ। आई एक्सेप्टेड इट एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फेयर ऑन देयर एंड। अल्टीमेटली पता था कि वो और अस्मिता ही साथ में खेलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि मैं टिकट टू फिनाले का टास्क परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे शो जीतने के लिए आई थी डे 1 से, बट सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि मैं अभी भी अकेली खड़ी हूँ और मुझे अनफॉर्चुनेटली एक कोई इंसान चाहिए मेरे साथ परफॉर्म करने के लिए। बट आकांक्षा, वी प्रीटी मच इन द एंड, आई थिंक यू बेटर फिगर आउट कि करना क्या है। इट इज़ वेरी पेनफुल सीइंग हर इन दिस सिचुएशन जहाँ पर वो ऐसे अकेली खड़ी है। कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर लगता है कि आज वो जिस भी सिचुएशन में खड़ी है वो मेरी वजह से है, बिकॉज अगर मैं उसके साथ होता शायद से वो मेरे साथ अभी यहाँ पे खड़ी होती, टिकट टू फिनाले खेल रही होती। आप लोग हैं 8 couples and 1 single, लेकिन आज के चैलेंज में सिर्फ 7 couples परफॉर्म करेंगे। तुम्हें बड़ा दिमाग खराब हो गया कि अब होगा क्या, ये कैसे होगा? आज आप 8 कपल्स मिलके किसी एक लीस्ट डिजर्विंग कपल को इस टिकट टू फिनाले चैलेंज से बाहर कर देंगे। उनको मौका भी नहीं मिलेगा to even get a chance to be that person who gets a ticket to finale. हमको मिला हमारा लाइफ का सबसे बड़ा शौक। You guys are gonna But check them out. make sure
कि ये जो चॉइस आप लेंगे वो लीस्ट डिजर्विंग कपल के लिए लेंगे। रेडी? कैन वी गेट द क्यू कार्ड्स प्लीज? ओके, सबने अपने अपने डिसीजंस बना लिए? यस सर। लेट्स सी, अस्मिता, मोहित, कौन है आपके हिसाब से लीस्ट डिजर्विंग कपल? Sir, it's Diptanshu and Saundarya. मोहित, मैं आपको स्प्लिट कॉइंस नहीं देती ना तो आप यहाँ पे खड़े भी नहीं रहते आज टिकट टू फिनाले में। सही बोलती है सदाफ, स्पाइनलेस मैन। Why? Sir, I feel like यहाँ पे जितने भी हैं उन सब में से वो लेस डिजर्विंग मुझे लगते हैं, क्योंकि उन कपल वाला मुझे दिखता नहीं है उनका फैक्टर। इट्स मोर लाइक फ्रेंडशिप। सर मुझे लगता है कि अस्मिता वो स्टेज में नहीं है बिकॉज रॉन चला गया है अभी। तो कुछ अभी जो अनुष्का कर रही थी अभी ये कर रही है मोहित के साथ। तो कुछ और स्प्लिट कॉइंस हैं देने के लिए? सर मेरा हो गया, मेरा जो देना था। उस ग्रुप से किसी का भी वोट हमारे अगेंस्ट आता हमें चलता, लेकिन मोहित की सैंडी ने 2800 स्प्लिट कॉइंस देके बचाई। तो कुल मिला के मोहित भाई 3 से 4 स्ट्रीक मेंटेन कर चुके हैं मेरे पे फ्लिप करने की, और मुझे फ्लिपर बोलते हैं। सर मुझे आके बोलती है रॉन के लिए नकली आंसू तो टपकाने पड़ेंगे ना थोड़े से, मैं तो शो के लिए हूँ। When did I say that? मेरी माँ की कसम इसने ये बात बोली कि रॉन के लिए थोड़े से नकली आंसू तो टपकाने का, पखा तेरी माँ की कसम। This is very untrue, Diptanshu. You should not मेरी say माँ that की कसम, इसने मुझे आके बोली है, मुझे पता है ना ये बात, तुझे आके बोली थी कि तेरे सामने नहीं बोली, ये बात मुझे बोली है। भाई या तो तुम मेरे पास आके अपनी सच्चाइयाँ बताओ मत, और अगर बताते हो तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट चलोगे तो तुम्हारी सारी पोलें खोल दूंगा। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरी कनेक्शन तो बाहर है ना। खुद की गर्लफ्रेंड बाहर है, यहाँ पे आके फेक रिलेशन बना रहे हैं उसके साथ। फेक रिलेशन आपका और रॉन का था। हाँ, आपको The moment Ron came to this villa, the moment Ron came to this villa, मेरी मर्जी, तुम बात कर रहे हो ना? कर रही मैं, तेरे से बात ही नहीं कर रही मैं, तेरे से बात ही नहीं कर रही। Don't talk to me. मेरी मर्जी में जिससे बात कर, तू मेरे से बात मत कर, तू मेरे से बात मत कर, तेरे से बात नहीं कर रही कोई। तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मेरी मर्जी, मेरी बहन के बारे में बात कर। तू उधर बात कर, मेरे से बात मत कर, उधर बात कर, उधर बात कर, उधर बात कर। मेरे पास कोई टाइम नहीं है तेरे से रिप्लाई करने के लिए। जैसे ही कोई दीप्तांशु के अगेंस्ट जाता है वो इतनी बकवास, इतनी झूठ बोलने लगता है। ये दीप्तांशु के वर्ड्स थे और वो चीज दीप्तांशु ने मेरे ऊपर डाल दी। I just have one question, Diptanshu. Yes, ma'am. सब splits villains आपके पास आते and ऐसी dialogue बोलते that they don't remember that you're just gonna say it out loud in the next session. क्यों ऐसा होता है? और मैम मैं तभी बोलता हूँ जब Why are they coming to you to tell you all these things? मैम क्या मालूम मेरे पे क्यों भरोसा करते हैं लोग। अरे जाना प्लीज, अपने आप पता नहीं क्या समझता है ये। मैंने मोहित की भी बातें तब बताई थी जब मोहित ने मैं बिट्रे करा था। मोहित को मैं भाई मानता, इसने सबके सामने बोला ये मेरा दोस्त नहीं है। मैंने ये बात बोली कि अभी मोहित भाई तुम्हारी बात नहीं। Let's go back a little. अस्मिता, ये गर्लफ्रेंड का क्या इशू है? सर हम पैसा विला में थे तब इसने बताया था कि he has someone outside the show। यहाँ पे ये सिर्फ फेक कनेक्शन बना के खेलने आया है। अबे तू होती कौन है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी हुई तो मैं तुझे आके बताऊंगा। सर मैं यहाँ पे बोलकर आया था कि मैं किसी के साथ था लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं हूँ, और मेरा उसके साथ ब्रेकअप 2 महीने पहले हो चुका है, और मैं इसको क्यों जाके बताऊंगा कि मैं किसी के साथ हूँ? जैसे वो नहीं बताएगी। तब ये दोस्त नहीं थी मेरी, ये अभी की बात है। और तेरी दोस्त नहीं हूँ मैं, अभी भी तेरी दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारा पेमेंट बाद में दे दूंगी, चुप हो जा। चलो तेरे पास पैसे हैं इतने? हाँ है। मैं कुछ बोलूंगा ना, निहारी का कुछ अभी बोलना है। जीरो है। स्प्लिट कॉइंस की बात मत कर, असली की बात कर। भाई तो बीच में क्यों बोलने लगता है? बात कर ले, तो बात ही मत कर। सैंडी तू तो मत ही कर। मेरे को बस इतना बोलना है कि हाँ इसका ये रिलेशन में था लेकिन शो से पहले इसका ब्रेकअप हो चुका था, 1 महीना मे भी 1.5 महीना पहले।
उसके बाद मुझे नहीं बट पता। अस्मिता को गर्लफ्रेंड बनना था इधर दीप्तांशु का, वो नहीं हुआ। लाइंग ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका सपना टूट गया, आइडियल मैच का सपना टूट गया, दीप्तांशु के साथ परफॉर्म करना सपना टूट गया, इसके लिए रो रही है। अबे जान, और रोना भी नहीं आ रहा है, वो भी फेक आंसू टपक रहे हैं उसकी आंखों से। ओके ऑलराइट, हो गया। सैंडी एंड दीप्तांशु, आपके हिसाब से कौन है सबसे लीस्ट डिजर्विंग कपल? सर हिमांशु एंड दीक्षा। रीज़न ये है कि स्प्लिट कॉइन 0 है दोनों के पास, आइडल मैच भी नहीं है, तो शो के हिसाब से लीस्ट डिजर्विंग है। बाजी, इट इज सो फनी कमिंग फ्रॉम समवन जो जितनी बार हमारे अगेंस्ट गए हैं हारे हैं। एक भी इंडिविजुअल चैलेंज जीते नहीं है। बातें जितनी मर्जी करवा लो, चैलेंज से पता चलता है कौन डिजर्विंग नहीं है। और ये इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये सब मिलके डालेंगे। पर कोई बात नहीं, इनके बोलने से नहीं होता है, बाहर लोगों को पता है कौन डिजर्विंग और कौन नहीं। घर जाके काउंट करना कितने चैलेंज जीता भाई मैं चैलेंज जितने भी जीता हूँ ना अपने दम पे जीता हूँ, टीम चैलेंज नहीं जीता हाँ, हूँ, ठीक है? और ये ना बाहर बता देंगे तुझे लोग कौन डिजर्विंग है नहीं है। तुम यहाँ पे आज सारे मेरा नाम डाल दो, अभी बाकी का शो बच्चा वहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हिमांशु दीक्षा। बाजी जो एक भी इंडिविजुअल चैलेंज नहीं जीते हैं, जो हमारे गए जितनी बार गए हैं उतनी बार हारे हैं, दीप्तांशु एंड सैंडी लीस्ट डिजर्विंग। मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलना चाहूंगी कि इन्हें स्प्लिट कॉइन चुराया है या कुछ भी, बट अगर यहाँ पे किसी से भी कंपेयर किया जाए तो चैलेंजेस में इन लोगों ने सबसे कम अच्छा परफॉर्म करा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनका नाम लिखा है। ओके कायरा गुल्लू, आपके हिसाब से सबसे लीस्ट डिजर्विंग कपल कौन है? सर मैंने लिखा हिमांशु दीक्षा का नाम। तो देखो यार, अपना दुश्मन एक था हिमांशु। मैंने कहा था जब जब मौका मिलेगा मैं जब जब तुझे पेलूंगा। इससे जब पूछा गया तेरा कंपटीशन कौन है, इसने बोला नो वन। तो अगर इसका कोई कंपटीशन नहीं है तो फिर हमसे ज्यादा डिजर्विंग है, तो हम नहीं मानते। प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी कि आप हम दोनों का नाम लिखोगे। तो तुम्हें मैंने बोला था कि तुम्हारा नाम नहीं है, अननेसेसरी जो बोलते हैं तुम्हारी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग कायरा बात करिए, चुप हो जा। अरे तू मत बता, कायरा बोल लेगी, कायरा बहुत अच्छा बोल लेती है, तुम नहीं हो। अच्छा बोलती है, स्पोक्सपर्सन नहीं हो, वो बोल लेगी। बंद कर दो, फालतू में गटर जैसा खोले रहती है हमेशा। तो आपने डिजर्विंग के हिसाब से नहीं, आपने प्लानिंग के हिसाब से ही वोट। सर मेरे को लगता है लीस्ट डिजर्विंग, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो रीजनिंग करना चाहता हूँ ना मैं, क्यों है लीस्ट डिजर्विंग, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्यों लगता है लीस्ट डिजर्विंग। सर हर चीज हम बता नहीं सकते कि पानी इकट्ठा क्यों हो रखा है। अब हो रखा है, हमें क्या पता। तू डिजर्विंग नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। So that's 2 votes Himanshu and Diksha, 2 votes for Diptanshu and Sandy. Saurabh and Niharika, who did you vote for? दीप्तांशु एंड सैंडी। Planning and plotting, oh my god! तुम्हारा भी आएगा। मैं निहारिका के अगेंस्ट पूरे गेम में एक बार भी नहीं गया और निहारिका मल्टीपल टाइम्स जाती रही, सिर्फ मेरी दोस्ती का फायदा उठाते हुए। मैं विशु और सुजैन का नाम लिखने वाला था क्योंकि दीप्तांशु से मेरी अच्छी बात होती है, बट मैंने सुजैन के करके ही इसका नाम नहीं लिखा। अब बोल प्लानिंग लिख भी कौन रहा है लीस्ट डिजर्विंग में? नहीं पैसा वेला में एक चैलेंज नहीं मिला इसको करने को। सिंगल चैलेंज नहीं करा। वो मक्खियां मार रहा था, वो मक्खियां मार रहा था, मक्खियां मार रहा था भाई। तू मक्खियां ही मारेगा आज भी, तू मक्खियां भी मारेगा यहाँ पर। चल चैलेंज अपने गिल्ली और मेरे गिल्ली को कौन कितने जीता है। अबे उसको क्यों चिल्ला रहा है, वो उसका अगेंस्ट जा सकता है क्या? ओके रूरू एंड योगेश। मैं वोट टेन और सदफ को देना चाहता था बिकॉज आई फील वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। बट रूरू ने मुझे एक बात बोली कि टेन जब इसके साथ थ्रोन पे बैठा हुआ था तो टेन ने बहुत साथ दिया है। प्लस रुक जा, तेरी बात सुन के मैंने वो चीज़ नहीं करी, मैं तो उसी पे अड़ने वाला था और उसी पे वोट भी पलटा देता मैं। प्लस जैसा हमारा पहले से डिस्कशन चल रहा था कि इधर से सब लोग हिमांशु का नाम लिखने वाले और मैं नहीं चाहता कि ये हो कि हिमांशु परफॉर्म, मतलब ये चैलेंज इसको परफॉर्म करने को ना मिले। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आज यहाँ पे टिकट टू फिनाले तक पहुंच गया हर कोई डिजर्विंग है, भले ये दोनों अलग हैं अगर ये यहाँ पे खड़े जैसे जैसे सर्वाइव करके। और ये भी पेपर दिखा देना मैम, मेरा दीप्तांशु सैंडी है। Alright, thank you. ओके विशु सुजैन। सर हिमांशु एंड दीक्षा। प्लॉटिंग भेड़चा भेड़चा लिए बच्चा
हिमांशु और दीक्षा क्यों डिजर्विंग नहीं है? सर मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है ये बोलता ज्यादा है, काम कम करता है। सीधी बात, नो बकवास। Okay, और कोई सुजैन? रीजन नहीं है। मेरा ये है कि ये जो इतना wannabe किंग बनता है, बोल कौन रही है? बोल कौन रही है wannabe king? लेडा चाय complete, बेचते हैं one टेंशन second. के लिए। ओए, तू चुप रह। चाय बेचते हैं टेंशन के लिए wannabe king कौन बोल रही है? अरे तू छोड़ यार। मुझसे पूछा गया है ना, मैं बोलूंगी, समझा ना? ये जो wannabe king है, इससे डे वन से लगता है कि ये ही विनर है, इसने ही शो बनाया, इसने स्क्रिप्ट लिखा है, सब कुछ इसे लगता है वो है, ठीक है? अरे चुप यार। और तब से तो बची ये पड़ी शो है। में ये इसने बेब को टिका पता होता है ना। अपनी प्रजा की वजह से, ऑनेस्टली, ठीक है? आई डोंट इवन नो, एंटरटेनमेंट चैलेंज में कुछ एंटरटेन कर नहीं पाता है, ठीक? खाली मुंह चलाना आता है, परफॉर्मेंस की बात आती है तो हार जाता है। पता है। या सो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक ही इज डिजर्विंग, एंड मैं चाहती हूँ कि वो आज थोड़ा रेस्ट करे। सही बात है। बहुत बातें कर ली, या बहुत बातें कर ली, तो आज मुंह बंद रेस्ट करके साइड करें। में बस रेस्ट करो। स्क्रिप्ट हो गई हो तो चुप हो जाओ। ऑलराइट, सो 3 वोट्स है हिमांशु और दीक्षा के अगेंस्ट और 4 वोट्स अगेंस्ट दीप्तांशु एंड सैंडी। टेन सदफ। Before she reveals this, होप कि तेरी फ्रेंड ने ना नाम ना लिखा हो यहाँ पे। Guys, wait, it's our turn. I let her take full responsibility of this decision. God, you can't do that, Tane. It doesn't matter. When you say stuff like that out loud, it doesn't sound good, Tane. So you either take responsibility for your actions or you don't, but you can't say I'm not taking responsibility. Ten, are you scared of what's written on her cue card? I'm not scared of what's written. Why would you I'm say just, something like, I don't take any responsibility? I'm in disagreement. डिसाइडिंग वोट होता है टेन और सदफ का, और मुझे पूरा भरोसा है कि सदफ कुछ भी हो जाए अब कहीं ना कहीं मेरा नाम नहीं लिखेगी, बिकॉज शी नोज हाउ मच दिस शो मैटर्स टू मी। नाम क्या है? तेरी फ्रेंडशिप पे उसने भाई कोई ईमान नहीं है तेरा, तू सिर्फ हिमांशु को यूज कर रही थी। मैं पूरे टाइम उसको ये चीज बोल रही थी कि ये लड़की 1 नंबर की सांप है, देख लेना एक दिन आगे डसेगी, और तूने आज वो चीज प्रूफ कर दी है। सर मैं इसको पिछले 5 दिन से बोल रही हूँ कि सांप है ये सांप। ये भाई भाई बोलती है और फिर बोलती है कि कम्युनिकेशन गैप है, और यहाँ पे आके मीठी बनती है कि मेरी मर्जी में जो लिखूं, मेरी मर्जी में जो लिखूं वाले ही काम करे, और तू सांप है, नागिन है, नागिन है, ठीक है? आज आप नहीं बोले ना हिमांशु, इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर यू। कर लो अपना जो करना है, तो मैं मेरी मर्जी, मेरा नाम मेरे को रीजन देना। चलो रीजन तो बोलने दो, एक सेकंड। घंटा रीजन देगी वो। अबे चल ना, घंटा तू चुप कर, बदतमीजी से बात मत कर मेरे से, बदतमीजी से बात मत कर, बदतमीजी से बात मत कर। डोंट बी चीप विद मी, डोंट बी चीप विद मी, जाके यहाँ पे गाली मत दे मेरे को। गाली मत दे मेरे को, क्या करेगी? गाली मत दे मेरे को, गाली मत दे मेरे को, सबको गाली मत दे मेरे को, तू नहीं बोलूंगी, गाली मत दे, गाली मत दे। सदफ पूरे टाइम ये चीज बोलती है कि भाई हिमांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, घंटे का बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्ती नाम तो तुझे बोलना भी नहीं चाहिए ब्रो। Yes, सदफ, क्या रीजन है? सर सो मेरा रीजन ये है कि वी आर एट द एंड ऑफ द शो एंड आई थिंक ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज अ वेरी स्ट्रांग कंपटीशन, और मैं इनको यही बोल के लिखा कि आई डोंट थिंक ही शुड परफॉर्म, बिकॉज इफ ही इज आउट देयर इज वन स्ट्रांग कंपटीटर दैट इज गोना बी आउट ऑफ द गेम। इट्स एज सिंपल एज दैट। Okay, yes, हिमांशु। पाजी, यहाँ पे जो अभी सदफ बोल रही है बहुत स्मार्टली ना अपनी साइड्स बदल लेती है। पहले जब इन्होंने मुझे वोट आउट किया था तब इसने कहा था कि टेन की पूरी कॉल थी इसीलिए उसने निकाला है। फिर उसके बाद इसने बोला कि हाँ मेरे से इसने डिस्कशन नहीं किया, बहुत बार बोला, वेरी पर्पसली उसे पता था कब किसकी साइड लेनी है और कब किसकी साइड नहीं लेनी है। वहाँ पे सिंपली बताया गया था कि जो लीस्ट डिजर्विंग है उसको निकालना है, और अगर तुम दोस्त बोलते हो यहाँ पे ना पाजी सब ऑलमोस्ट सब इनका नाम ले रहे थे, और वो मैं कह रहा हूँ I am the only reason, I'm the only one who fought for them. Me too. ठीक है? अरे मतलब यहाँ से, हाँ रूरू भी. I think Sadaf is completely turned exactly like Tain. अब सदफ भी टेन ही बन गई है, और मैं ऐसी थी, इसको समझ नहीं आ रहा था, मैं इसको हमेशा बोलती थी, हमेशा, और आज ये प्रूव हो गया है। I mean, ये पैटर्न मैं 2-3 बार नोटिस कर चुका था ऑलरेडी, जिस तरह से सदफ हमेशा ब्लेम टेन पे डाल देती है जब भी कभी ऐसे डिसीजन लेना होता है जो फ़ायदेमंद हो गेम के लिए और उसकी इमेज के लिए फ़ायदेमंद ना हो।
बट आई जस्ट डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतने क्रूशल मोमेंट पे आके भी ये करेगी। मैंने हमेशा पूरे डिसीजंस जो भी लिए अपने दिल से लिए, और इस टाइम पे मैंने अगर इसका नाम लिखा भी है, खुले में बोल रही हूँ, ये कंपटीशन है, इसके लिए लिखा है, दैट्स इट। हमने लीस्ट डिजर्विंग पूछा था। I know, even he said yes, that. they attain. I would write Himanshu and Diksha's name 1,000 times, but your instructions were clear. The most least deserving couple here. And for me, I don't think that's them. Honestly. Yeah, I agree. I agree. Tin, if it was your choice, who would you write? I mean, Mohit and Asmita are not a couple. They've just formed a partnership last night. So for me, least deserving would be them. सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंसान मैं हूँ, क्योंकि अब हम अनडिजर्विंग कपल में टाई कर चुके हैं। हिमांशु को एक्सपेक्टेड नहीं था सदफ उसके अगेंस्ट वोट करेगी, लेकिन बेटा अगर तुझे अलायंस बनाना आता है तो हम लोगों को भी। So there's a tie between Diksha Himanshu and Sandy Diptanshu. 4-4. But since we have a tie, and I think, I mean, if there's any reason why Akansha would be here, I think we should let her decide. सारी की सारी पावर आती है मेरे पास, द ओनली सिंगल इन द हाउस। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है मैं किसका नाम लूंगी। So Akanksha. Yes, sir. Least deserving. So without a thought, it's obviously Himanshu and Diksha. Oh, very unexpected, very unexpected. I think I should say this to Akansha only कि भाई you are no one to decide कि हम deserving है या नहीं है. It's just very clear कि हम competition है और हमें हटा दो. मेरा एक ही सीधा सा रीजन है, हिमांशु का जितना मैंने गेम देखा, ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही डिजर्व्स टू बी हियर। बट उसके जो बाजू में लड़की खड़ी है, आई थिंक जिस तरह से उसने हमें चोटें मारी है जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रैंक, जिसकी वजह से उसको स्प्लिट कॉइंस मिलते हैं और वो गेम्स में आगे जाती, वो जो उसने अगली गेम खेला, उसके बाद उसने मुझे और सुजैन को जो भी हमारी फाइट हुई है, इट वाज वेरी अगली। एंड आई थिंक अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो तो आप इस रियलिटी शो में आके जो पूरी दुनिया देखने वाली है, आप पता नहीं किसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक एज अ पर्सन शी इज लीस्ट डिजर्विंग टू बी ऑन द शो। मैंने ये सिर्फ ग्रजेस के बेसिस पे नहीं किया था। आई डोंट नो वो बाहर कैसी इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि यहाँ पे जैसी उसकी हरकतें हैं और जैसी चीज़ें बोलती है, लिटरली ऐसा लगता है कि उसके मुंह से गटर निकल रहा है। जो बात इसने दीक्षा के लिए बोली, मैं सबको ही बताना चाहता हूँ, दीक्षा वो लड़की है जब उसके पास जो वो पैसा विला में गई, उसने अपना कनेक्शन नहीं छोड़ा। दैट इज व्हाट शी इन्फ्लुएंसेस। क्यों दिखती नहीं ना शो में? दीक्षा वो लड़की है जब चैलेंजेस करती है, चैलेंजेस से जीतती है और फिर अपने हक के स्प्लिट कॉइन लेती है। दैट इज व्हाट शी इन्फ्लुएंसेस। दीक्षा वो लड़की है जब उसके अगेंस्ट के अलायंस के लोग भी निकलते हैं, अपने स्प्लिट कॉइन देके बचाती है। दैट इज व्हाट शी इन्फ्लुएंसेस। दीक्षा वो लड़की है जब इससे लड़ाई होती है और ये इसको 1000 चीजें बोलती है, फिर भी 4 बार इसके पास जाती है। और ये चीज जो खुद का स्टैंड नहीं ले सकती, और ये चीज 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 इसे भी पता है। और एक सेकंड चलो, अब सच बोलता हूँ तो सब चिढ़ जाते हैं, सच बोलता हूँ तो सबकी आवाजें निकल जाती हैं। मेरी बारे में मेरे को जरूरत नहीं है पाजी, मैं वेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं सच बोलूंगा सब चिढ़ जाएंगे। पाजी इन्फ्लुएंस भी कौन कर रहा है? पहले अपना खुद का जब कनेक्शन टूट जाता है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वो नेवर डू दैट टू अ गर्ल, और जब से यहाँ पे खड़ी है हर कनेक्शन में कोशिश कर रही है कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं। वुमेन कार्ड, वुमेन कार्ड, वुमेन कार्ड, हर कनेक्शन, हर कनेक्शन, हर कनेक्शन। मोहित और अनुष्का जितने मर्जी लड़ते थे, अगर इनके पास ऑप्शन था तो नहीं जाते बीच में, सबको पता है। सर इसको तो अभी बात निकाल दो अभी। बोलता हूँ जो भी वुमेन कार्ड यूज आई स्टिल बिलीव जो मैंने कहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज अगर मेरे कनेक्शन पे कोई भी उंगली उठाएगा और कुछ भी कहेगा तो वो जवाब उसे वैसा ही मिलेगा। बट हिमांशु, अगर आप ये सब बोलोगे जो अभी आपने बोला है, तो आपने जितना अच्छा किया है वो सब खारिज हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी अनडिजर्विंग नहीं हैं।
मैं बार बार बोलता रहा अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग, लीस्ट डिजर्विंग, लीस्ट डिजर्विंग, बट यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। मैंने आकांक्षा को भी बोला, बट अब जब तू ऐसी बातें करेगा ना हिमांशु, this is just undermining whatever you've done on the show. What's the point? बाजी, the things No, that no, the Shia shut said. up. जब तू बोलता है अच्छा बोलता है, जब तू हग रहा है ना, तो मैं तेरे को मुंह पे बोल रहा हूँ चुप कर जा अब। हिमांशु यार, मतलब तेरे को बिल्कुल शर्म ही नहीं है यार, बिल्कुल शर्म नहीं है। और आज के बाद तूने ये शब्द यूज करा तो तेरी के अंदर ना लालटेन डाल के हवा में उड़ा दूंगा तेरे को। तो आज 7 कपल्स परफॉर्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दीक्षा, हिमांशु, यू आर आउट ऑफ द टिकट टू फिनाले। आई कैन फील कि हिमांशु कितना बुरा लग रहा होगा इस पॉइंट पे, कितने क्लोज आके वो मौका मिलने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता। हिमांशु और दीक्षा टिकट तो फिनाले नहीं खेल पाएंगे, बहुत दुख हुआ मुझे, बट मैं अभी थोड़ा दुख अपना साइड रखूंगा कि अब बारी थी हमें चैलेंज परफॉर्म करने की। You guys want to know आज का चैलेंज क्या है? Yes, ma'am. 7 लड़कियां हाई राइज प्लेटफॉर्म पे होंगे एंड 7 लड़के नीचे। So we all know the story of Romeo and Juliet. Yes. Girls, you are going to create a ladder. लड़के वो लैडर यूज करके अपने पार्टनर तक पहुंचेंगे और उनको लेके नीचे उतरेंगे। Once you come down, आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर एक पोजीशन बनी होगी। उसी पोजीशन में आपको नेक्स्ट चेक पॉइंट तक जाना होगा। In the position that you're put in, strawberries dipped in the chocolate. उसको खाना है। Yummy, yummy. But in the same position. Once you complete this stage, you will see another board with a different position. अब उस पोजीशन में आपको नेक्स्ट चेक पॉइंट तक जाना होगा। In the next stage, आपको roses collect करने हैं and उसका अच्छा सा प्यारा सा beautiful वाला bouquet बनाना है। It's so cute. जिन 4 कपल यहाँ तक complete करेंगे, the first board to complete will move on to the next stage. एंड अगेन अगली पोजीशन पे आपको नेक्स्ट चेक पॉइंट तक जाना होगा, जहां पर आपको मिलेगा एक मैथ रिडल जिसका आंसर होगा एक लॉक का पास कोड। फाइनली लॉक आ गया। I hate lock and key. आपको उसी लॉक को खोलकर ब्रिज को क्रॉस करना होगा, बट रिमेंबर उसी पोजीशन में जो आपको असाइन की गई है। जो 2 कपल ब्रिज को क्रॉस करके रिंग को कलेक्ट कर लेंगे, they will be eligible for the final stage. भाई ये टिकट टू फिनाले बहुत ज्यादा लंबा है। ये चैलेंज में थे 4 stages to par. It was a combination of everything that we've done so far, just for the ticket to finale. Just like आपकी journey from the first day until today, बहुत लंबा journey था, आज भी लंबा journey होगा। You have gone through so much. So each stage that you pass gets you even closer to getting that ticket to the finale. Yes, ma'am. फाइनल स्टेज पर जो 2 कपल्स पहुंचेंगे, उन्हें वो रिंग को यूज करके एक क्लॉक को हुक करना होगा। जब आप रिंग को हुक कर लेंगे, तब आपको उस क्लॉक को पुल करना होगा टू रिलीज द लव केमिकल्स। And the first couple to complete this will get the ticket to the finale. And remember,
आपके हर स्टेज पर एक नॉकआउट है एंड इफ यू गेट नॉकड आउट आपका टिकट टू फिनाले का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। मैं रूरू को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे भी करके हमें टिकट टू फिनाले जीतना पड़ेगा रूरू, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट टू मी। सो नाउ बात करते हैं उन लोगों की जो आज का चैलेंज परफॉर्म नहीं करने जा रहे। दीक्षा, हिमांशु एंड आकांक्षा, आप तीनों को आज मौका मिलेगा टू अर्न सम स्प्लिट कॉइंस। अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आज ये टिकट टू फिनाले किस कपल को मिलेगा, then you have a chance to earn some split coins. And remember, guys, Splitsville is 16, man. You have 2 ways to win. You have no connection, Akansha, and both of you, Himanshu and Diksha, are not an ideal match yet either. So if you're going to survive, maybe the split coins are your only way. So guess correctly. आप एक क्यू कार्ड पर अपनी प्रेडिक्शन लिखेंगे और उसके बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगे। जब सही वक्त आएगा we'll ask you to reveal your prediction. Get the cue cards, please. मैं बहुत कंफ्यूज थी 2-3 लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे पता था सौरभ निहारिका भी बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। आई वांट कि हमारे अलायंस के लोग फिनाले में होने चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग्स थी कि रूरू, योगेश, सौरभ, निहारिका, इन दोनों में से ही कोई एक जीतेगा। ओके, बाकी सब स्प्लिट्स विलन्स, आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है टू अर्न सम स्प्लिट कॉइंस। So इस challenge में, while you're on the journey to find love, there'll be split coins hidden. किसी stages पे you will find split coins. So keep your eyes open. So even if you do not win the ticket to finale, you can earn split coins. All right, boys and girls, ready? Yes, sir. All the best for your ticket to finale. And this ticket to finale brought to you by Numi. Freshest fashion, fastest. All right, let's begin. All the best. Thank you. Good luck, guys. तो मैंने कायरा को बोला, यार देख सिंपल सी चीज़ है, जितने भी हम चैलेंज जीते ना वो मैटर नहीं करते, आज का चैलेंज मैटर करेगा। क्योंकि अगर आज हम जीतेंगे तो हम फिनाले में होंगे, अगर हम आज हार गए ना, पुरानी कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस हो वो मायने नहीं रखती, लेकिन मायने वो रखता है फिनाले में कौन है। और फिनाले में तुझे पता है मेरे लिए कितना बड़ा सपना है और मुझे भी पता है तेरे लिए शो कितना बड़ा सपना है। तो हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीतना है आज और एक दूसरे के लिए परफॉर्म करना है, जैसे कि हमारी लास्ट परफॉर्मेंस हो। Okay, boys and girls, ready? ये जो चैलेंज है स्पेसिफिकली टिकट टू फिनाले के लिए ही बना हुआ है, बिकॉज इसमें इतने सारे स्टेजेस है जो आज तक किसी भी चैलेंज में नहीं था। मेरा गोल बहुत सिंपल था, मुझे कुछ भी करके, मेरे कितनी भी चोट लगे, कुछ भी हो, मुझे ये चैलेंज जीतना है आज अपने और कायरा के लिए, और मेरे को फाइनल्स में जाना है। In 3, 2, 1, go! अस्मिता खींच फट से। शाबाश अस्मिता, शाबाश। मैं मोहित के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, जिसके साथ मैंने कभी भी पहले परफॉर्म नहीं किया है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। चल रुको, खड़े हो, खड़े, खींच खींच, तेज 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 तेज। चल चल सुजैन जल्दी। कम ऑन सैंडी। सारी लड़कियां पैडल लेकर आ चुकी है और रोप को ऊपर भी खींच चुकी है, लेकिन सैंडी ने अभी तक रोप भी ऊपर नहीं खींची है। मुझे लगा कि ये चैलेंज में अब हम स्टार्टिंग में तो पीछे हो चुके हैं। चल कायरा, बहुत बढ़िया।
सबसे पहला पड़ाव था हमें अपने पार्टनर के लिए बनानी थी सीडी एंड वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ कांप रहे थे। टैंगल हो रही है, टैंगल हो रही है। रूरू जल्दी। I was very scared. My fingers were crossed. I was like, हमें लास्ट तक जाना है, हमें ये जीतना है कुछ भी करके। Let's go faster, faster. Kyle, higher first. The first one must be at the top. मैंने और टेन ने सिर्फ यही डिसाइड किया था कि हम लोग बस इसमें अपनी स्पीड जो है काफी ज्यादा तेज रखने वाले हैं। लगा नोट, लगा नोट, लगा नोट। नोट लेके जा, नोट लेके जा। बढ़िया 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 बढ़िया। चल चल निहारिका, लेट्स गो। हमने ये स्ट्रैटेजी लगाई कि पहले स्टेप में हम सिर्फ 2 प्लैंक लगाएंगे और उससे सौरभ ऊपर आ जाएगा। चल 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 सुजैन जल्दी। मैं बाकी सबकी तो सीढ़ियां बनते हुए देख रहा था, लेकिन अपनी जो सीढ़ी थी ना वो मैं देख ही नहीं पाया। क्यों? हमारी जो प्रिंसेस है ना वो बेचारी यार थोड़ी थकी हुई थी, शायद कल रात को नींद नहीं पूरी हुई होगी। Let's go, let's go, let's go. Move faster. दूसरा डाल, टाइट करने की जरूरत नहीं है। चल दूसरा डाल, दूसरा डाल। कंपटीशन की बात हो तो एक से एक कंपटीशन वहां पे खड़ा है, लेकिन बात है कि लैडर पहले किसका आएगा, सारी लीड उसकी होगी। Let's go, Saurabh. You got this, you got this, you got this. टेन का फेंक दिया। This is not gonna work. हमारे रोप में मैंने सिर्फ 2 प्लैंक्स डाले थे। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीबडी कि उसको कवर कर पाए। ऊपर का डिस्टेंस देख लियो, डिस्टेंस। मैंने कायरा को बोला कि ऊपर से सिर्फ 3 लैडर लगाइए, उससे ज्यादा तू लगाएगी टाइम वेस्ट होगा और यहाँ पे एक एक सेकंड मैटर करता है, क्योंकि मैं पिछले साल ना टिकट टू फिनाले जीत के आया हूँ 1 सेकंड से, तो मुझे पता है 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है। चल 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 कायरा फास्ट बस फेंक दे जल्दी फेंक। पहला लैडर गिरा कायरा का, मेरे को लगा भाई अब तो मैं जीत गया। अगर जहां मुझे रस्सी दिख जाए ना, मैं सिर्फ चढ़ने का सोचता हूँ दिमाग में सीधा। चलो चारों में पैर रख के जाना है। चल चल चल। भाई मैंने जंप करके सीधा लैडर पकड़ा, लेकिन गलती उस पे हुई। उसने जो सबसे ऊपर वाला लैडर था ना, उसको बनाने में थोड़ी दिक्कत करी, वो नीचे लगा दिया। फर्स्ट प्लैंक तो पूरा सैंड पे ही था। He only had 2 planks to climb up, which did make Gulu's job a little tough. फेंक रूरू, पूरा फेंक। चल 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 योगेश चल। ये क्या होगा? चलेगा? चल चल चल। वेरी नाइस योगेश। जो मेरी रस्सी होती है उसमें पहला स्टेपर ही बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, तो मुझे सबसे पहले तो हाथ से चढ़ना पड़ता है। चल सौरभ, फेंक दे। फेंक अस्मिता, जल्दी फेंक अस्मिता, फेंक जल्दी। अस्मिता फेंक 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 फेंक। मैं क्या देखता हूँ कि सारे के सारे लड़कों की सीढ़ी बन के नीचे उतर गई है, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस है ना वो तो भाई साहब डे ड्रीमिंग कर रही थी, क्योंकि मेरी सीढ़ी बनी ही नहीं थी। हाथ दे, ऊपर आके हाथ दे। सैंडी नहीं आ पाएगा, ये वापस लो। जहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में पैडल होना चाहिए, वहां सैंडी ने सबसे आखिरी पैडल लगाया। आ जाओ, मैं हाथ दो, ऊपर आके हाथ दो। इतना बुरा लग रहा है कि टिकट टू फिनाले है और हमें यही वाला चैलेंज हंगना था, पर अब क्या कर सकते थे, मुझे करना था ट्राई। So I climb both the ladders, I'm standing up there, I'm spinning in a circle, spinning in a circle. It was so difficult to get my balance and to get up there. चल सौरभ। मैंने देखा कि 3 लोग ऑलरेडी हमसे लीड पे हैं, तो मुझे लग रहा था कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, हम लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। आजा, पकड़ इसे। टिकट टू फिनाले है, यहाँ कर रहे हैं 7 कपल कॉम्पीट, और ये सातों के सातों बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना इजी तो नहीं होने वाला है। मैंने ऊपर का फ्रेम पकड़ के मैं सीधा ऊपर चढ़ा। भाई दिमाग में इतना पागल बनता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। वेरी नाइस योगेश, वेरी नाइस। जब मैं ऊपर तक पहुंच जाता हूं, मैं रियलाइज करता हूं ऊपर पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुद को ऊपर खींच सकूं। आजा जल्दी, आजा, पकड़ इसे।
भाई अब कट टू कट चलने वाला है कंपटीशन, क्योंकि योगेश भी स्ट्रांग है, सौरभ भी स्ट्रांग है, लेकिन आज मेरा एम सिर्फ जीतना होगा। चल योगेश चल। ओह वेरी नाइस यार। Gullu, the first person to climb the jazba inside of Gullu was visible and his goal was ticket to finale. मैं उतनी देर में देखता हूँ कि गुल्लू ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। सो अब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे हड़बड़ा गया वहाँ पर। मैं कोशिश कर रहा था मैं ऊपर चले जाऊँ। भाई जब तक मैं कायरा को कैराबिन खोल रहा हूँ, इतने में मैंने देखा सौरभ भी ऊपर आ रखा है। इतने में मेरे पैर में एक रस्सी फंस गई। वो रस्सी उसी के पैर के सराउंड करके वो अटक चुका था। जा जल्दी आ। मैंने रस्सी निकाली जब तक निहारिका नीचे उतर चुकी थी फ्लैग लेने के लिए। मेरे को था कि एक फ्लैग मेरा है नीचे। सबसे पहले हमने फ्लैग उठाया, पहला स्टेप क्लियर, हम लोग ऑलरेडी लीड में हैं। फिर हम गए अपने सेकंड पड़ाव पे, जहां हमें एक पोज में मुझे खिलाना था स्ट्रॉबेरीज एंड चॉकलेट्स। फिर वहां पर हमें एक पोजीशन में आना है, लड़की के पैर जमीन में नहीं लगने चाहिए और लड़के के हाथ जमीन में नहीं लगने चाहिए। वेरी नाइस निहारिका, चलो। सौरभ ने मुझे गोद में लिया, हम आगे बढ़े। बस बस बस। अरे कायरा ऊपर से नीचे उतर के आई। मैंने जल्दी से कायरा को गोद में उठाया जिस पोजीशन में हमें आगे जाना था। पूरा खोल दे। चल 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 चल। सेकंड स्टेज में सिर्फ और सिर्फ लड़के को खाना है और लड़कियां उसे स्ट्रॉबेरी खिलाएंगी। ये भी स्पीड में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सौरभ के मुंह में स्ट्रॉबेरी भरनी थी ताकि वो मुंह पे भी रखे और हम आगे बढ़े और दूसरा फ्लैग ग्रैब करें। गुल्लू का जितना बातों में मुंह चलता है उतना ही कम उसके खाने में चलता है। तो आई वाज स्कैर्ड। भर के खिला कायरा, पूरा मुंह में डाल दे, पूरा साथ में। तो मैंने बहुत ही स्मार्टली वो स्ट्रॉबेरीज को पकड़ते हुए स्क्वीज किया, सो इट्स इजियर फॉर हिम टू चू। जल्दी फटाफट से मोहित ऊपर आया। तब तक मैं देख रही थी ऑलरेडी 2 फ्लैग्स जा चुके थे। Everyone else has gone already, and I'm like, what the? But this is the ticket to finale. Losing here is completely different. आज भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। वो लिटरली ओपन हो चुका था, बट वो रोप में ही अंदर ही इतना फंस गया था, उसको निकालने में इतनी मुश्किल हो रही थी। Wait. It's open. Just pull it. Go. इनकी हाइट सबसे ज्यादा लड़कों में कम है, उसके बावजूद वो कैसे तैसे करके ऊपर आ गया। Go. Get them away. Go. Let's go, shut up. We came down, grabbed our flag, हम अपने पोजीशन में आए and we ran straight to the chocolate and strawberry part. सुजैन फेंक दे यार, क्या कर रही है? चोरी है क्या यार? आजा। क्या है ये क्या है? क्या बात है यार, क्या ही सीढ़ी बुला के दिया यार। ये तो ऐसा लग रहा है पूरे दिल से बुला के दिया, दिल से, कि तू नीचे ही रह, मर नीचे। नहीं करना हमने चैलेंज परफॉर्म। अब हम जाएंगे घर और घर बैठ के चिल करेंगे आराम से दोनों साथ में। ऊपर आओ। हाथ दो। नहीं हो पाएगा सैंडी। योगेश को क्या हो गया? Yogesh, you got it. योगेश वो बहुत कोशिश कर रहा था। आई हैव नेवर सीन हिम कि वो इतना होपलेस होके कोई चीज़ कर रहा है। सो आई नो उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, एंड आई वॉज रियली प्रेइंग कि बस योगेश टिकट टू फिनाले जीत जाए।
क्या करूँ? तू जल्दी 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 आ। वो जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था, इतना चौड़ा था, एंड इतनी चौड़ाई पे मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। जल्दी आ। हार गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ। I was scared. I was like कहीं दीप्तांशु और बीशु में से हमसे कोई ऊपर आ जाए, हमें फर्स्ट स्टेज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं रूरू को हाथ देता हूँ एंड रूरू बिल्कुल हीरोइन की तरह मुझे ऊपर खींच लेती है। पता नहीं कैसे इतनी ताकत आ गई रूरू में। जल्दी कूद जा। आजा आजा। मैं नीचे कूद गया फ्लैग लेने के लिए, बिकॉज नीचे एक फ्लैग है एंड अगर फ्लैग मैं नहीं ले पाया तो हम उस स्टेज से आगे ही नहीं जा सकते। चल 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 भाग 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 भाग। रूरू को गोदी पे लेके मैं आगे भागना चालू करता हूँ जहाँ पर प्लेट्स रखी हुई थी स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट से भरी हुई। अस्मिता अनलॉक योरसेल्फ। यार ये नहीं निकल रहा है। ऊपर खींच उसको। मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि ये टिकट टू फिनाले है, आप इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें। एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अस्मिता को अनहुक करना पड़ेगा और उसे नीचे लाना पड़ेगा। जल्दी 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 अस्मिता जल्दी जल्दी जल्दी, स्लोली स्लोली स्लोली। It's okay, it's आजा okay. आजा 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 आजा। Wait, not from here. मैंने अस्मिता को उठाया और भागा हूं मैं। हम जब अगली स्टेज पे पहुंचे, मैं और अस्मिता लास्ट कपल थे जिनके पास वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट वाली प्लेट थी। हाँ हो गया चल। सैंडी का हाथ पकड़ के फाइनली मैं ऊपर चढ़ा, पर मैंने तब तक देखा कि ऑलरेडी 5 कपल ग्रीन फ्लैग लेके आगे जा चुके हैं। बैक टू बैक हम 2 चैलेंज इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, जहाँ पे इज्जत का कचड़ा हो गया था। एंड दैट्स द मोमेंट आई थॉट समथिंग इज रॉन्ग। चल। दीप्तांशु, सैंडी, विशु एंड सुजैन फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाते हैं वो। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए तो बहुत फनी था ये, बिकॉज जितनी ये बातें कर रहे थे जब मेरे को वोट डाल रहे थे, वो क्लियरली पता लग गया था कि कौन वहाँ पे अनडिजर्विंग है। जितना समय मेरे को ये चैलेंज समझने में लगा ना, उतनी ही जल्दी भाई साहब ये चैलेंज मेरा खत्म भी हो गया। Yummy, yummy in my tummy. Hold on. Hold on. आई मेड श्योर कि मेरे हाथ में जितनी भी स्ट्रॉबेरीज आ रही है, मैंने सीधा का सीधा उनके मुंह के अंदर डाला। was like stuff it in, अब chew करो नहीं करो कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, but like eat them up right now. नीचे नहीं लगना रूरू। नहीं है, नीचे नहीं है, नीचे नहीं होने चाहिए। मैंने उसको पूरा ऐसे जैसे दाल भात की तरह उसको ऐसे पूरा मुंह में से घुसाया उसके। I think we were quick with it. He was very quick with it. He was eating it all. रूरू ऊपर है ना। खिला दे खिला दे खिला दे। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अस्मिता मुझे धड़ाधड़ स्ट्रॉबेरी खिलाई जा रही है, उसको चबाने के लिए मुंह में जगह ही नहीं बची थी। मेरे मुंह में एक बारी में 10-12 स्ट्रॉबेरीज थी। सारा मुंह में भर दे, स्लो हो रहा है थोड़ा, सारा भर ले। हाँ इकट्ठा। Strawberries and chocolates go hand in hand when though partners are in love and you express your love through it and it's so sexy. But जो vision मैंने देखा था और वो भी इतने करीब से, it was not sexy at all. Gullu was looking like a clown. ओए मुंह में भर ले सौरभ और आगे निकल। रूरू ऊपर रहना, हवा में रहना पूरा टाइम। थोड़ा सा Don't take, Let's go. सारा भर ले चल। मैंने उसे पूरी स्ट्रॉबेरी खिलाई, चॉकलेट सिरप खिलाया और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े। हम अभी भी हैं लीड में। क्या हो गया बेबी? चल 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 बेबी चल। ले जा फटाफट उठा। भाई उसने मेरा मुंह इतना भर दिया और कह रही है भाग। फिर मैं जैसे तैसे चॉकलेट लेके भाग रहा हूँ और दूसरा फ्लैग उठा लिया। हमसे थोड़ा सा आगे थे सौरभ निहारिका, उनके जस्ट पीछे थे हम। यहाँ से पोजीशन स्विच है। You have to switch the positions then, जल्दी। Switch the positions. अरे बेबी, switch the positions. भाग 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 भाग। और चल 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 चल।
अब बारी था हमारे अगले पड़ाव का, which was being in the piggyback pose and collecting the roses and making a bouquet out of it. हाँ? गुल्लू और सौरभ निहारिका पहले ही आगे जा चुके हैं एंड अगर मैंने कवर अप नहीं किया तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो मैं फटाफट से वो सारा अपने मुंह पे भर के गल्प करके अगले स्टेज की तरफ को भागता हूं। चल भाग, सिर्फ 10 गिनते रहे, चल। इस स्टेज में हमें 10 रोजेस कलेक्ट करने थे। लीड लेने का एक ही तरीका था यहाँ पे। मैंने रूरू को बोला तू एक साइड को झुक जाना और एक हाथ से उठाना सारा। सो हम उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं एंड जो रोज हमारे हाथ के ज़्यादा क्लोज है उसको उठाना चालू करते हैं। No, the chocolate's not done. This chocolate's not done. This chocolate is not done. वापस अस्मिता। और जैसे ही मैं पीछे देखती हूँ अभी भी हमारे कुछ चॉकलेट्स पेंडिंग थे। मुझे लगा था कि सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खिलानी है बट हमें चॉकलेट्स भी खिलानी थी। तब नहीं खाया था इन्होंने। सर इट्स डन। 10 सदफ गो। गो। I felt like I did not give my 100%. मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। Just one mistake जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से हुआ, हमें चॉकलेट्स भी खानी थी and we only focused on the strawberries. अगर वो चॉकलेट ऑन टाइम फिनिश हो जाता, ऑन टाइम दे देती, हम अभी नेक्स्ट स्टेज में होते। Asmita and Mohit, they've just taken a flag and they've screwed up our chance to win this challenge because Gulu, Kyra, Yogesh, Ruru and Saurabh and Niharika have already started picking flowers. 7, 8, 9 और ये 10 आगे चल, वो रिबन है। फिर हमने उठाए फ्लावर्स। मे बी हम स्लो हो गए थे वहाँ पे थोड़े से। 8, 9 रुक, एक एक्सरे लेंगे, उसका स्टेम टूटा हुआ है। चल बेबी चल। हमने बहुत ही स्विफ्टली सारे रोजेस कलेक्ट किए। मैंने 10 की जगह 11 रोजेस कलेक्ट किए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि अगर एक रोज ढीला हो भी जाता है या गिर भी जाता है, वी हैव 1 more रोज टू सेव आवर एसेस। 5, 6, ये वाला 7, 8, 9, ये वाला 10। I think with the roses I was really quick because मैं एक साइड से पूरे roses pick कर रही थी। I was holding as if it was my life। ये छूटा तो मैं गई वाला सीन था। जल्दी करने हारेगा। एक फूल गिरा क्या? बस जैसे ही वो बुके बना रही थी उसके 2 फूल गिर गए थे तो मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या होगा। ये भी मैंने फिर वो 2 रोज उठाए, बस वहाँ पर चूक हो गई क्योंकि एक सेकंड इस चैलेंज में काउंट हो रहा था। इसमें पोजीशन मिले बांध को टाइट, दूर लंबी वाली साइड से, लंबी वाली साइड से। और फिर मैंने फटाफट, जैसे गुल्लू ने मुझे सिखाया था कि कोई भी गुलाब गिर ना जाए, क्योंकि अगर गिरता कोई भी गुलाब मुझे हो जाते जुलाब। एंड गुल्लू वुड हैव नॉट स्पोकन टू मी। हो गया टाइट हो गया, चल हो गया। गो 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 गो। ये फेंक दो ना। हाँ चल। फिर आई बारी हमारे 3rd पड़ाव की एंड वी हैड टू स्विच द पोजीशन एंड गुल्लू को अब जाना था अपनी नीज पे। Not just knees, he also had to walk like a dog. And मैं थी उसके ऊपर। मज़ा आ रहा था। फाइनली अ ब्रीदर बट वॉज नॉट अ ब्रीदर बिकॉज वो इतने फास्ट आगे बढ़ रहा था जैसे ही डज दिस फॉर अ लिविंग। चल। ऊपर आजा। हमें फिर से पोजीशन चेंज करनी होती है, मुझे घोड़ा बनना होता है। मैंने कहा ठीक है अब इस पे तो मैं जैसे भी हो, घुटने पे चोट लगे कुछ करे फटाफट भगाऊंगा। एंड मैं अपनी गाड़ी चालू करता हूँ उसको बिठा कर और फटाफट भागना चालू करता हूँ।
निहारिका वो आगे चल ओके ओके चल 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 सौरभ निहारिका भागो चल बस भाग भाग चल घोड़े घोड़े को पीछे आजा 3 ही लोग आगे जा सकते थे। जैसे ही मैं वो तीसरा फ्लैग उठाता हूँ तो साथ साथ ही कुल्लू, कायरा और योगेश और उरू वहाँ पहुँच चुके थे। तो भाई बड़ा दिमाग खराब हो गया कि अब होगा क्या, ये कैसे होगा। अभी there up get down Ten Sadaf, you're out. आई एम रियली हैप्पी कि तुम टिकट टू फिनाले नहीं ले रहे हो एंड आई थिंक ये तुम्हारा कर्मा ही तुम्हें मिला है यहाँ पे आके। जैसे ही हम पहुंचे उसमें थे 4 रिडल्स एंड कहीं ना कहीं वो मैथ रिडल्स थे। मिस्टेक की तरह मेरी आइडेंटिटी भी अपसाइड डाउन है किसी और नंबर का 666 कहीं ना कहीं बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज कायरा इज़ वेरी स्मार्ट। बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही मैं रिडल पढ़ती मुझे आंसर पता थे। अगर 2 स्वान मिले तो 2 बन जाए, अगर 1 स्वान दिखे तो मैं बन जाऊं। 2 स्वान मिले तो दिल बन जाए और 1 स्वान मिले तो मन बन जाए। अब मैंने देखा स्वान किस तरह होता है, मतलब इस तरह की शेप का होता है 2, तो मैंने कहा इसका पक्का इसका आंसर 2 है। मैं सीधा चलता हूँ, ना मुड़ता हूँ ना कंफ्यूज होता हूँ। 1 अगर मैं आगे हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। 0 2 हिस्से, एक ऊपर एक नीचे, अलग अलग होकर भी 8। पता नहीं कैसे बट रूरू और मैं उसको ऐसे क्रैक कर लेता है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका मुझे नंबर मिल जाता, दूसरा पढ़ता हूँ उसका नंबर मिल जाता, तीसरा पढ़ता हूँ उसका नंबर रूरू बता देती। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रूरू। अगर 2 स्वान मिले तो दिल बन जाए, अगर 1 स्वान दिखे तो मैं बन जाऊं। मैंने वहाँ पर देखा कि पजल सॉल्व करना है। पजल पढ़ते पढ़ते मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। 2 स्वान दिल बन जाए, अगर 1 स्वान 3। चल 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 सौरभ। चाहे योगेश आगे हो या सौरभ आगे हो, मैं दोनों के लिए ही इक्वली खुश हूँ और मैं चाहता हूँ दोनों ही आगे बढ़े। उन दोनों में से अब फिर कोई भी वो मैटर नहीं करता है, पर टॉप 2 में सौरभ और योगेश ही होने चाहिए। मिस्चिफ की तरह आइडेंटिटी में अपसाइड डाउन है, किसी और का नंबर, किसी 6 1 0 8 6। ऑपोजिट अट्रैक्ट। जब तुम कहते हो यस, वो कहते हैं नो। चल ओ हाँ चल। It's like either it is 6 or either it is 9. 3 बोलते रहो, कोशिश भी करते रहो। खुल गया। चल योगेश, कम ऑन गो। वेरी नाइस। कंपटीशन बहुत नेक टू नेक चल रहा था, लेकिन जैसे योगेश ने अपना रिडल सॉल्व करा वो आगे बढ़ा, भाई मेरा दिमाग खराब, मेरे को लगा ये लीड ले गया और ये टिकट टू फिनाले ले। सबसे पहले हमारा लॉक खुल जाता है। अब हम पहुंच चुके थे लास्ट स्टेज में। चल खड़ा हो जा। चल। We have taken the lead. हम लोग सबसे आगे हैं। लास्ट स्टेज में अब सिर्फ 2 लोग जा सकते थे। मैं आगे निकल चुका था। अब मैं सोच रहा था कौन आएगा, गुल्लू आएगा या फिर सौरभ आएगा। अपोजिट अट्रैक्ट। जब तुम कहते हैं यस, वो कहते हैं नो। NO 0। मेरे भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को तो बस ये था, मुझे ये चैलेंज जीतना ही जीतना है। 7 ट्राई कर 7। मैं सीधे चलता हूँ। 1 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 1। बेबी जल्दी। खुल गया नहीं खुला अभी उनका, नहीं खुला। एक सिर्फ मैंने रिडल सॉल्व करी, बाकी 3 कायरा ने सॉल्व करी। वो सारा क्रेडिट उसका था। लॉक खुलता नहीं अगर वो सॉल्व नहीं करती। सौरभ निहारिका यू आर आउट। वो जो 2 सेकंड 3rd स्टेप में गए ना, उसके वजह से हम पीछे हो गए। आई एम सैड, आई एम रियली सैड। जल्दी जाओ, जल्दी। मतलब जो कहानी 1 साल पहले शुरू हुई थी ना,
दोबारा कहानी उसी मोड़ पे खड़ी हो चुकी है। टिकट टू फिनाले में गुल्लू वर्सेस योगेश हो रहा है, तब भी गुल्लू वर्सेस योगेश था। अब मैंने कहा भाई लास्ट बारी भी टिकट टू फिनाले हारा था मैं, अब की बारी तो कैसे भी करके मुझे ये टिकट टू फिनाले चाहिए। कोई बात नहीं, चल पैर से हटा, रस्सी पैर से हटा, थोड़ा दूर बैक, थोड़ा दूर बैक, दूर बैक। हमें करना था वो रिंग को हुक पे लटका के पुल। Come on, योगेश। Almost there. So close, guys. बार बार ट्राई करता हूँ, डालता हूँ, बार बार ट्राई करता हूँ, डालता हूँ, नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। उधर मैं गुल्लू का देखता हूँ, गुल्लू का भी नहीं जा रहा होता। हाँ, मतलब दोनों साइड से ऐसे इम्पॉसिबल सा हो रहा था कि वो अटक ही नहीं रहा था, बिकॉज वो हुक ऐसे था। कंपटीशन इतना नेक टू नेक है ना, कोई भी जीत सकता है। हम बार बार हमारी रिंग फेंक रहे हैं, भाई हाथों में दर्द हो गए। बाबू बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही कर, ऐसे ही कर। सांस ले, एक चाहिए बस, एक चाहिए, एक। नहीं बेबी, आराम से। आई थिंक उन दोनों ने इतना टाइम लगाया है क्योंकि उन दोनों से ही वो रिंग डल ही नहीं रही थी एंड इतना क्लोज कट टू कट मैच चल रहा था, ऐसा लग रहा था इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। We just need one. We need one, okay? बहुत बढ़िया, यस, ऐसे ही, ऐसे ही। वो जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। पूरे टाइम आई वाज लाइक हर हर महादेव, आई वाज लाइक प्लीज लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। बाबू रस्सी पूरी फेंकना। We were this close to the ticket to finale and it was neck to neck. कहीं ना कहीं मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे गुल्लू के लिए बहुत डर लग रहा था। Guys, come on, ticket to finale, come on. Almost, योगेश। मुझसे नहीं जा रहा होता, बार बार डाल के भी बहुत क्लोज जाते जाते मिस हो जा रहा होता है। हम फिर भी ट्राई करते रहे बिकॉज टिकट टू फिनाले मैटर्स अ लॉट टू मी। नहीं बेबी आराम से बेबी। इतना क्लोज था कि मेरे को डर था अगर योगेश का मेरे से पहले हो गया ना तो मैं अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बात ये नहीं योगेश कैसे हार गया, बात ये थी कि मेरे को सिर्फ जीतना था, मेरे लिए सिर्फ जीत मैटर करती थी और जो मेरे को जीत की भूख है ना वो सिर्फ मुझे पता है कि मैं जीत के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये सपना गुल्लू का है एंड गुल्लू का सपना मेरा सपना। I know how bad he wants it. I know what ticket to finale means to him. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। भाई मैंने अपनी लास्ट में आंखें बंद करी, मैंने एक लंबी सांस ली और मैं गया यार अब होना है तो हो जा भगवान, प्लीज दिला दो। मैंने रिंग फेंकी और मेरी रिंग अटकी, भाई मैं टिकट टू फिनाले के और पास आ गया। गुल्लू का रिंग लगा उस हुक पे और उसने किया पुल और जो तेजी से वो भागा है टू पुल द रोप ताकि वो रिएक्शन और वो लव पोशन रिलीज हो जाए। ध्यान से, कारण दूर हो जा। खींच जोर से, जोर से, जोर से। उसके ही अगले सेकंड मैंने भी अपनी रिंग फेंकी एंड मेरा भी वो एंकर में अटक गया एंड मैंने जैसे ही एंकर उखाड़ा हम भी भागते हुए गए। रस्सी टूट गई, दोनों की रस्सी टूट गई। वो आ गया। लास्ट में मैंने इतना तेज झटका मारा, रस्सी टूट गई और बाल्टी से लव केमिकल नीचे गिर गया। तुम्हारा भाई जीत चुका है टिकट टू फिनाले योगेश रावत को हरा के। मैंने तुझे बोला था ना कि देख मैं तुझे हराऊंगा और आज था वो दिन हराने और जीतने वाला। 1 साल पहले भी मैंने ये चीज़ करी थी, आज भी मैंने ये चीज़ करी है। Okay, that's called a ticket to finale. Good job, guys. सबने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज।
I can see some very, very long faces. I know you guys are feeling a little bit down, but it's not the end. This doesn't mean that Splitsvilla has ended. This was not the finale. This was a ticket to the finale. It's very different. सैंडी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन ये हमारी जर्नी का एंड नहीं है. We still got a chance. क्या हुआ रूरू? What happened? सर मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज इसके लिए बहुत नाटक करता है ये सब. मतलब आकांक्षा बहुत इजीली बोल देती है कि रोडीज तो एक लड़की की वजह से हारा है and all of that. No offense to her. But I've seen this guy in depression for such a long time. ये अकेला बैठता था सर, अपनी रोडीज की रील्स देखता रहता था and he was in so much depression. And this really mattered a lot. I don't know. I just feel bad. Just feel really bad, that's it. पागल, मुझे भी रुलाएगी तू. मेरे दिमाग में बस उसकी रोडीज की जर्नी चल रही थी. मुझे बस इतना दिमाग में था कि वो कितना डिप्रेशन में था. मैंने उसको डिप्रेशन में देखा है. मेरे को बस रोना आ रहा था. आई जस्ट वांटेड टू क्राई. रूरू ने सब कुछ देखा है. Ruru, Yogesh, again, this is not the finale. But it doesn't mean that you don't have it in you to win. You have that opportunity. It's a small part in your very long journey. And ये जो छोटा सा moment है, what, 10 years from now, even 5 years from now, you might be like, अरे यार मैं कैसा behave कर रहा था? Why did I let it affect me? Because the thing is that no one can stop a star from shining. अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, then कोई मतलब नहीं है to keep focusing on this. Also, Yogesh and for everybody, आज का जो चैलेंज था ना, इसमें तो may the best man win वाली सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि हमारे हिसाब से both you guys, you were both the best. Everybody performed well, लेकिन आप आखिरी तक गए. जो परफॉर्मेंस दी है ना आज आप सब ने, एंड यू बिकॉज यू वर देयर टिल द एंड, 1 सेकंड का ही फर्क था ना, वो याद रहेगी परफॉर्मेंस और पूरी दुनिया देखेगी. और जब मैंने पहली लाइन बोली ना, व्हाट अ टिकट टू फिनाले, इट्स बिकॉज ऑफ यू 4. फिर मैंने खुद को एक चीज़ समझाई, मे बी कुछ और प्लान्स हैं यूनिवर्स ने जो मेरे लिए सोचे हुए हैं. सो कोई नहीं, इफ़ नॉट शॉर्ट वे, मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा, पूरा खेल के जाऊंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा. मैं गुल्लू के लिए फिर से खुश हूँ. अब की बारी भी आजा भाई, उड़ता हुआ जैसे आता वैसे ही आइए. सर पहली बार मैंने 1 सेकंड से जीता था पिछला टिकट टू फिनाले. ये भी 1 सेकंड से जीत गया. फिनाले में आ रहा हूँ, रुक तू, अब की बारी पक्का. विल वेट ब्रो. वो कहता साले तेरी किस्मत हर बार जोर मारती है. मैं कहा अभी तो रुक जा, अभी तो एक बार और जोर मारनी है, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं. Okay, now let's come to Gulu and Kyra. Congratulations, you have a ticket to the finale. Fantastic performance. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Gulu, Kyra, come here. Congratulations, guys. चल चल चल, बढ़िया. Fantastic. Thank you, sir. Fantastic. Congratulations to both of you. You got it? गुल्लू को खुश होता हुआ देख और खुश हो रही थी. I knew the hunger. I knew how bad he wanted this. तो finally, no more जुलाब, only गुलाब. आपको मिलता है न्यूमी की तरफ से एक स्टाइलिश गिफ्ट हैम्पर. If it's trendy, it's all न्यूमी. कायरा को मिला न्यूमी का इतना बढ़िया हैम्पर.
ऐसा कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में है, वो वाली फीलिंग थी कि मतलब जहाँ जा रहे वहाँ मजे आ रहे हैं। जितने भी मेरे अलायंस के अगेंस्ट वाले थे ना, सौरभ हो, हिमांशु हो, योगेश हो, टेन हो, सबका चेहरा इतना छोटा हो रखा है ना मेरे को देख के कि ये बंदा कैसे जीत गया, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे कैसे जीता हूँ। Did somebody have some money? योगेश has split coins. मोहित आपके पास भी split coins है? योगेश आपको मिला है 1 split coin करेंसी, मोहित आपको मिली है 5 split coin करेंसीज और सैंडी आपको मिला है 1। Okay, so every single note is worth 5,000 split coins. और अब आगे बढ़ते हैं हम प्रेडिक्शन की तरफ। हिमांशु, आपने क्या प्रेडिक्शन की थी? योगेश एंड रूरू। दीक्षा? योगेश एंड रूरू। अरे दीक्षा कुछ और कैसे प्रेडिक्ट कर सकती थी? मैं पहले निहारिका और सौरभ लिख रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था वहाँ चढ़ने वाली चीज पे, तो मैंने एंड टाइम पे चेंज किया। The way निहारिका एंड सौरभ started, fire, fire. So हिमांशु एंड दीक्षा, आपकी प्रेडिक्शन गलत निकली, so इन क्यू कार्ड्स का कोई फायदा नहीं है। आकांक्षा, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था? कायरा एंड गुल्लू। मेरी प्रेडिक्शंस भी गुल्लू के लिए थी, क्योंकि अगर मेरी गेम उसने खराब करी है तो ऑब्वियसली मैं भी यही चाहूंगी कि उसकी भी गेम खराब ही रहे, और इन दी एंड ग्रजेस तो रहेंगे। आकांक्षा, आपके पास कितने स्प्लिट कॉइन्स थे? 0। गलत। अब आपके पास हैं 30,000 स्प्लिट कॉइन्स। 30,000 स्प्लिट कॉइन्स है, 10 मेरे को दे दियो। क्या दाव लगाया आकांक्षा, वेरी नाइस। ओए लोन वापस कर। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। विल सी यू एट द डोम, द फाइनल डोम ऑफ स्प्लिट्सविला 16। The final dome, guys. आज के डोम में कोई भी जा सकता है, और उसमें से हम लोग भी अनसेफ जोन में खड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि गले पे तलवार लटकी हुई है, कभी भी बलि चढ़ सकती है। सो जस्ट प्रेइंग फॉर द बेस्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट कि लेट्स सी डोम में क्या होता है। पूरी जर्नी आंखों के सामने आ रही थी, पहले डोम से आखिरी डोम तक का सफ़र, इतने उतार चढ़ाव, इतने जीत हार, प्यार मोहब्बत, एंड आज आखिरी डोम होने वाला है जिसको हमें कैसे भी सरवाइव करना है, सो दैट कि कल हम सेमीफिनाले खेल सकें और जीत के फिनाले में वापस जा सकें। टिकट टू फिनाले से वापस विला आने के बाद रूरू और मैं बड़े सैड थे कि हम दोनों टिकट टू फिनाले हार गए हैं। हम उस चीज़ को मुमकिन नहीं कर पाया जिस चीज़ को हमने इतना मैनिफेस्ट किया है थ्रू आउट द सीज़न, थ्रू आउट जो भी हमारी जर्नी रही है यहाँ पर। अब हम वापस आते विला, तो भाई देखो अब मुझे ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी, ना मुझे सेमीफिनाले की टेंशन लेनी है। मैं कायरा का सॉर्टेड था, मैं कहा भाई देख हम दोनों को सिर्फ रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है और सीधा फिनाले खेलना है, उससे पहले कुछ नहीं करना हमें। इतिहास फिर से दोहराया गया। इतिहास दोहराया गया, भगवान की शर्त। अबे आज रात को चोरी करने आज करने में नहीं आया तू। फिनाले में मिलूंगा, ठीक है तुम्हें। तूने ये इतिहास तो रच दिया, तूने दूसरा वाला मत रचियो। वो तो ये मेन तो ये है, ये वाला जीतना है। ये वाली बात ही नहीं कर रही मैं। इसकी भी कदर कर। दूसरा इतिहास याद है ना तुझे? वो इतिहास भी आज दोहराना है क्या? वो इतिहास दोहरा, वो इतिहास वापस से दोहराया जाएगा, पत्ते खुलेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। यार, अब जेन्युइनली गुड गेम है यार, गुड गेम कसम से, बहुत बढ़िया फाइट थी। मेरी किस्मत और उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब ये बुरा मान के कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज ये टाइम था प्रैक्टिकल होने का एंड एक्सेप्ट करने का, एंड आगे जाके जो गलतियां हुई हैं उसको रिपीट ना करने का। आपको इस जंपिंग से डर लग रहा है? यार डर तो हमें किसी के बाप से नहीं। किसी के बाप से भी नहीं लगता? सही बात है। मुझे डर तो मुझे भी नहीं लग रहा है। आजकल विला में सब यही बोलते हैं कि मैं हिमांशु जैसी होती जा रही हूँ। और आपको डंपिंग से डर लग रहा है? मेरे पास आज 25,000 स्प्लिट कॉइन आए हैं, तो
कुछ हो सकता है। आपको मुझे सच बोलिए। मुझे डर नहीं लग रहा। पूरी बात बोले तो भाई, पूरी बात बोले तो मुझे डर नहीं लग रहा भाई। मेरी मैं करने वाली सारा एक तो जो हिमांशु जानी पाया डंपिंग में भाई, इसके साथ तो हमें घना ज़्यादा गंदा नहीं करते मेरे हिसाब से। ना उसे आइडल मैच पे जाने देते, ना उसे टिकट देते, ना उसे चैलेंज खेलने दे रहे। उसकी ना जो गेम खराब कर रखी है ना भाई, देख पर आज लास्ट शो में मैं चाहता हूँ कि उस शो में बिना आइडल मैच करें। हमारी जीत वहाँ है। एक सबसे बड़ी बात क्या बोली थी तेरे को मोहित की? हाँ, तूने क्या बोली थी कि मेरी बात गलत दाव था मेरा। भाई मोहित बंदे के स्टैंड नहीं। तूने 2700 दे के सोची वो वोट में आएगा, और तेरे को हम तू था कि हमें नहीं धोखा देने देगा, उसने तेरे धोखा दे दिया। देख ले ऐसा गेम है मोहित। मेरे को तो पता थी पहले, कोई ना सही बोला था। पर वो छोड़, तो आज साला मुझे निकालना है वो। उस पर पावर कार्ड भी नहीं है। अबे यार क्या 25,000 जीत गया आज उस स्प्लिट पर। तो क्या हो गया? खुद दम होगा तो खुद के पैसे थोड़ी कर पाएगा। और उसे इस बार कोई देगा भी नहीं। देगा ही नहीं कोई यार। बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अरे तो यार अश्मिता के चक्कर में कायरा दिमाग खराब करेगी कि अश्मिता ने निकालनी। उसकी तो निकालना पड़ेगा ना, कोई तो निकालना पड़ेगा ना। मैं तो बोल दूंगा, मैं तो भाई गौरिश का बदला लेना है। कर तो मैं कायरा से बात कर लो। हाँ, बात कर लेना। चल मैं कायरा जाके रेडी होते अपने लास्ट डोम के लिए, और इस बार ना मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ना मैंने किसी अलायंस के बारे में सोचा। मैं एकदम फ्रेश माइंड के साथ गया कि मुझे सिर्फ अब अपने चेयर पे बैठना है कायरा के साथ, और अब सिर्फ तमाशा देखना है क्या होता है क्या नहीं होता। सो आज होने वाला है स्प्लिट्सविला सीजन 16 का आखिरी डोम, जिसको हमें कैसे भी सरवाइव करना है सो दैट कि कल हम सेमीफिनाले खेल सकें और जीत के फिनाले में वापस जा सकें। टिकट टू फिनाले हो गया है एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू शेक थिंग्स अप। फिनाले के इतने नज़दीक हैं तो मिस्चिफ भी मेमोरेबल होनी चाहिए, है ना? और आप लोग तो जानते ही हो कि मेरा दिल कितना बड़ा है। सो आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट फॉर अ फ्यू चोजन वंस। सो होप माई गेस्ट्स लव माई धमाकेदार तोहफा। I was taken to some place and I felt very weird about the situation. I felt know what was happening because I was the only one taken. And the location, the Mischief Den. Welcome to the Mischief Den. मुझे बहुत वियर्ड सा लग रहा था वहाँ खड़े होके। मुझे लग रहा था लास्ट सीजन जैसा कुछ ना हो जाए। डर लग रहा है लगता है। Oh, you make me nervous. I was extremely nervous about the situation. I don't know what to do. मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे? प्लीज बता दो। देखो, हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि स्प्लिट्सविला जीतने के इस बार दो रास्ते हैं, एक प्यार और दूसरा पैसा। कितने स्प्लिट कॉइन्स हैं आपके पास? I think 69,000. 69,100 स्प्लिट कॉइन्स। 75,000 स्प्लिट कॉइन्स। दैट्स अ लॉट। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम पावर चार्ट में टॉप कंटेंडर्स हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक चॉइस देना चाहती हूँ। Excited? Not really. Every time I walk into the Mischief Den and walk out, I seem to get myself into trouble. Or I seem to make the wrong decisions. So, hopefully I don't get given a decision that gets me into trouble this time. टिकट टू फिनाले। कितना मायने रखता है अभी टिकट टू फिनाले तुम्हारे लिए? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आई फील, ऑफ कोर्स। ये टिकट टू फिनाले आपका हो सकता है। सिक्योर द सेकंड स्पॉट इन द फिनाले। पर इतनी आसानी से
You think you'll just come here और मैं आपको ऐसे ही दे दूंगी? You're the mischief maker, of course not. This comes with a bigger price. And the prizes. You're making me nervous. इस टिकट टू फिनाले का प्राइस है तुम्हारा प्यार. I have to give up on Yogesh, you're saying. मुझे लगा था कि वहाँ पे हमें शायद मेरे सारे स्प्लिट कॉइन्स लेके मैं वो टिकट टू फिनाले लेके योगेश को सरप्राइज कर दूँ, बट देन मेरे को ऑप्शन दिया गया कि मैं योगेश के साथ खेल ही नहीं सकती. This situation is very difficult for me. I don't know what to do. I know for a fact that if Sadaf and I perform together in the semi-finale or in the finale, for a matter of fact, we could possibly win 100%, honestly. Q. Think about Sadaf, but think about the finale. What is more important to you? ये definitely बहुत important है. एक सेकंड हम हारे हैं, हमें पता है. I was feeling so bad. I was really down. Her importance is not comparison to this. I feel like she is way more valued than this, but at the same time, winning Splitsvilla would be a big thing for me. 100%. It's a big thing for anyone. So tell me, what's your choice? Ticket to finale या फिर सदफ? इसका जिक्र आप अभी किसी से नहीं कर सकते हो. जब मैं आपसे पूछूंगी तब सही वक्त पे आप सबको बताओगे. Obviously, we all know we're going to the dome. I know the decision I made, and this is the final dome. So I know for a fact my decision will be revealed tonight. Big love and the tightest hugs to our split Bugloos in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE today. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.